आज हम मिसिंग गैप्स की बात करना चाहते हैं कि आखिरकार लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप किसी सुंदर से कपल को देखते हो एंड यू फील जेलस, दैट मीन्स एक गिल्ट आपकी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है। आज के टाइम में फास्ट मैनिफेस्टेशन का बहुत ट्रेंड है और अगर आप इसको टाइटल में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा चलता भी है, क्योंकि जो डेस्परेशन है इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। अब आप सोचो जैसी एनर्जी वैसे ही मिलेगा। कितने सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अमित मैं जब भी कुछ मैं मांगना है मेरे को, ठीक उसका अपोजिट होता है। एक टेक्निक है, मैं ही बताता हूँ उसके बारे में भी, 555 बोलते हैं, जिसमें आप 5 दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इससे फास्ट क्या होगा? वेदों पुराणों में भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि मेरे आपके सभी के अंदर एक ब्रह्म है, हाँ। एक यूनिवर्स है। या फिर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि एक इंसान मर जा रहा है लेकिन वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया अपने पूरे जीवन में। हमें आगे बढ़ना है तो मतलब एक नई रियलिटी हमें खुद की माइंड में पहले बनानी है। मैनिफेस्टेशन ऑल अबाउट एनर्जी है ना, ये सब एनर्जी का ही खेल है। तो मेरे को पता है मेरे को अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। सारे थॉट्स पे तो कंट्रोल नहीं पा सकते, ज्यादातर बैटल्स को जीतना है। कोई भी कर ले इसको, 7 दिन में उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी बदल गई भाई। हाय एवरीवन, मैं हूं अग्रिका एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ शिफ्ट रियलिटी द पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे कोच जो कि इंडिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन नीश में एक हाउस होल्ड नेम है। 2 decades प्लस का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं एज अ होलिस्टिक कोच, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, माइंडसेट टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं। तो अगर आप भी रेडी हैं मेरी ही तरह अपने मैनिफेस्टेशन गेम को लेवल अप करने के लिए, तो आज के इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम सीखने वाले हैं वो मिसिंग गैप्स, वो मिसिंग लिंक्स जिनकी वजह से शायद आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, विद नन अदर दैन द फाउंडर ऑफ इंडियाज लीडिंग बुक समरी चैनल रीडर्स बुक क्लब, डॉक्टर अमित कुमार सर। सो वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना भारी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा करना पड़ेगा इसमें। So first of all, thank you for finding time in your busy schedule. थैंक यू मैम, थैंक यू। What's keeping you busy these days? ऐसे तो कुछ नहीं, ऑल रूटीन जॉब, बट आई डू हैंडल 2 पॉडकास्ट चैनल। तो आई रन अ मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम। Yeah. तो वो 5:30 शुरू होता है हमारा, तो 4 साढ़े 4 बजे उठना। आई डू लॉट ऑफ वन-ऑन-वन्स and then I have evening workshops also. Yeah. I do take a lot of corporate workshops also. So पूरा दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता basically. I think that's the best way of living life, no? Yes. Okay. So I can't wait to jump into the questions. May I? Yeah, sure, please. Okay. So ये जो पहला सवाल है ना, it's more of a compliment to you and a hidden question also in it. Sir, मैंने सुना है कि जो law of attraction है, ये एक universal law है, ब्रह्मांड का law है। और यूनिवर्स यूं ही नहीं सबको सिलेक्ट करता अपने इस लॉ के लिए, इस विद्या के लिए। फॉर दैट प्रोबेबली वन हैज़ टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान, एक हम्बल इंसान जो कि सिर्फ सेल्फिश रीजंस के लिए मैनिफेस्टेशन ना यूज़ करे, कम्युनिटी के लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, ऑल्दो मैं आपसे पहली बार फेस टू फेस मिल रही हूँ, बट थ्रू योर वीडियोज़ व्यूअर्स, ऑडियंस भी कहेंगे कि योर हम्बल स्माइल, योर ऑथेंटिसिटी रिफ्लेक्ट्स थ्रू द स्क्रीन्स। सो सर, आपके हिसाब से is it true that universe अपने wisdom को ऐसे ही सबको शेयर करता है, या फिर one has to be a really good person, authentic, and most importantly वो community के बारे में भी सोचे, या फिर self centered? देखो, मुझे हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी ना अपनी अपनी जर्नी है जी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, मतलब ऑनेस्टली मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। I never thought about कि I will help people one day. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं YouTube चैनल बनाऊंगा, इतने लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, कभी नहीं सोचा है। सिर्फ ये थॉट था कि पहले अपनी ज़िंदगी कैसे बदल लें। Right. चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो। तो आप कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड ही शुरू होता है सारी चीज़ें, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू बिकम, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जब आपको पता है कि देयर इज सर्टेन मैजिक विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू। और मैंने जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, ऑलमोस्ट जब मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने जानना शुरू किया, तो बहुत साल हो गए इसको समझते करते करते। जब मुझे इसका मैजिक एक्सपीरियंस होने लगा, तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं लोगों को शेयर कर सकता हूँ। तब मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करना मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर मैं किताबों के बारे में बताता था, ट्रेनिंग्स करता था, एंड उसके बीच में मैं मैनिफेस्टेशन के मॉड्यूल्स खुद ऐड करता था। अच्छा। जब वो भी तब जब डिमांडेड नहीं था वो, तो मतलब लेट्स से किसी ने बोला 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं वो मॉड्यूल रेडी करता था और बीच में आधा घंटा में आई यूज्ड टू टॉक अबाउट
पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशंस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, में इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं कहीं ना कहीं बात ज़रूर करता था। और मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक यही मेरा तरीका है वापस देने का। और लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि मैं वापस देना चाह रहा था। मुझे अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी लोग उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मुझसे आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से, मेरा सब कुछ बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड है। स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा नहीं रहा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, लेकिन कभी भी ना वो नहीं रहा कि मैं आई वाज एज अ टॉपर, और तो मैं हमेशा बिलो एवरेज रहा। तो लेकिन वहाँ जितने मैजिक्स क्रिएट हुए वाइल डूइंग द मैनिफेस्टेशन, और मुझे ऐसा लगा व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग दिस विद पीपल, मेरी जो एनर्जी और मेरी जो वाइब्रेशन थी ना, वो और ज़्यादा बढ़ी। राइट। और मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक जब मैं व्हेन आई गॉट इनटू यूट्यूब, 6 साल पहले मैं यूट्यूब पर आया, जब मैंने आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट सेलेक्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बुक्स। तो टिल डेट आई हैव रेड ओवर 800 बुक्स राइट नाउ। आई गॉट 2000 से ज़्यादा मेरे पास किताबें घर पे। तो मैंने उसमें से करीबन 80-90 तो वही होंगी मैनिफेस्टेशन की किताबें होंगी। मैंने इतना पढ़ा, इतना स्टडी किया, और इसमें हज़ारों टेक्निक होती हैं, लेकिन मैंने जिनको मैंने इस्तेमाल किया, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, आई स्टार्टेड शेयरिंग इट मोर, एंड उस पर भी बहुत लोगों का बहुत प्यार मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैं मानता हूँ कि भगवान आपको चुनता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, मैनिफेस्टेशन आया है, तो मुझे लग रहा है कि भगवान ने आपको चुन लिया है, और अब नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज योर लाइफ और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। लेकिन मोर और लेस आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब एनर्जी का गेम है। इसको ना ऊपर से नहीं किया जा सकता। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफस्टाइल का अगर वो हिस्सा बन जाएगा, तो बहुत बहुत बड़े मैजिक क्रिएट हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो सब बिगिनर्स के लिए वैसे तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, बिकॉज इनफ कंटेंट अवेलेबल है आपके चैनल पे और हमारे चैनल पे अबाउट की मैनिफेस्टेशन क्या है। आज हम मिसिंग गैप्स की बात करना चाहते हैं कि आखिरकार लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो एक वन लाइनर में मैनिफेस्टेशन क्या है, ये आप पहले बता दीजिए। देखिए, मैनिफेस्टेशन वही है जो हमेशा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे घर में बोला जाता है कि बेटा सोच समझ के बोला करो। दिन में 2 वक्त हमारे ज़बान पर सरस्वती बैठती हैं, जी। ठीक है। अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला जो नहीं चाहिए, वो भी हो जाएगा, इसलिए बेटर है वो बोलो। हमने ये भी सुना है कि शाम को, जब शाम होती है तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए विद योर वर्ड्स। हमने ये भी सुना है कि जब होता था, कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती थी तो उसको बोलते थे कि घर में एक सुंदर से बच्चे की फोटो लगा लो, एग्जैक्टली, है ना, या कान्हा की फोटो लगा लो। जैसा फोटो होगा आपके आसपास, वैसे ही बच्चे होंगे, मतलब वैसे ही बच्चे आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम हमेशा से ये सुनते ही आ रहे हैं, ये समझते ही आ रहे हैं। हमने बार बार ये सुना है, आप जिस तरह की सोच रखते हो, जैसी संगत रखते हो, वैसी ही रंगत होती है, वैसी ही चीज़ें आप लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो या आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वर्ड्स अब आ गए हैं। लेकिन हमारे घर में, चाहे आप भगवत गीता कह लो, उपनिषद कह लो, या जो हमारे घर के बड़े हैं, वो सब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते ही आए हैं। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि भाई, अगर आप किसी चीज़ को भी जो शिद्दत से आप जब चाहते हो, पूरे दिल से जब आप चाहते हो ना, तो आपकी जिस चीज़ पर बहुत एनर्जी होती है, अगर वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आप मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे। अगर वहीं उसी चीज़ के बारे में आपकी नेगेटिव एनर्जी है, तो आप नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करोगे। तो जितना पॉजिटिव आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो या जितना आप नेगेटिव अट्रैक्ट करते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हो। क्योंकि इंसान का आज के टाइम में थॉट ये है, इंसान ज़्यादातर वो सोचता है जो नहीं चाहिए। मैं लेट ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरी जॉब चली ना जाए, कहीं मेरे रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, काश मैं कभी मैं गलती ना कर बैठूं। इंसान कंसिस्टेंटली ये सोच रहा है। जब इंसान ऑफिस के लिए निकलता है, आप ये सोचिए, जब वो ये सोचता है कि यार रास्ते में जैम ना मिले, अब वो थॉट क्या है उसका, अल्टीमेट इंटेंट तो ठीक है कि मैं जल्दी पहुंचूं, लेकिन जब आप जैम ना मिले के बारे में क्या सोचते हो, तो क्या माइंड में आता है, विजन क्या आता है, बहुत सारा जैम। तो ये हम, क्योंकि यूनिवर्स ना की लैंग्वेज नहीं समझता है, और अगर हर कोई इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन को समझना तो है ही, वो डेफिनेशन समझ भी जाएंगे और एक्सपीरियंस भी कर लेंगे कि लाइफ को किस तरह से लीड करना चाहिए। ब्यूटिफुली सेड। सर, आपने 2 चीज़ें बोली कि कॉन्शियसनेस और जो चाह रहे हैं। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं,
वो पहली बात तो कॉन्शियस नहीं है। यंगस्टर्स छोड़िए, बड़े बड़े लोग जो हैं 40-50, वो शायद कॉन्शियस ही नहीं है। और दूसरा, वो क्या चाह रहे हैं जिस पे वो मैनिफेस्टेशन लगाएं, ये कैसे पता किया जाए? क्योंकि ऊपर ऊपर से हम कॉपी पेस्ट करके कि यार ज़्यादा पैसे, करोड़ों चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो जो इंटेंशन होता है बड़ा सुपरफिशियल लेवल का होता है, जो शायद मिल भी जाएगा, उसके बाद वो खुशी सुकून शायद ना मिले। तो इंटेंशन सही एक पर्सन, व्यक्ति, ऑडियंस कैसे जाने कि ये मेरा इंटेंशन है, इस पे मुझे मैनिफेस्टेशन लगाना है? वो कॉन्शियस नहीं है, उसकी वैल्यूज उसको नहीं पता है, तो इसके ऊपर सर। देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में ना हर किसी को ना बैठना चाहिए और थोड़ा सा रिवर्क करना चाहिए ऑन व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। बिकॉज क्या है, यही ना सबसे पहला स्टेप है। अगर हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तब तक वो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। राइट। अगर कल को जाकर भगवान आ जाए और भगवान के सामने 10 लोग बैठे हों, तो भगवान ने पूछा कि सक्सेस किस किस को चाहिए, तो हो सकता है 8 लोगों ने चलो कहा कि मेरे को सक्सेस चाहिए, तो भगवान ये कह के चले गए। लेकिन उन जिन 8 लोगों ने हाथ खड़े किए, उन 8 लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। किसी के सक्सेस की डेफिनेशन है पैसा, किसी की सक्सेस की डेफिनेशन है कि वो कंसीव कर ले, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी की सक्सेस की डेफिनेशन है अच्छी हेल्थ का होना, किसी की सक्सेस की डेफिनेशन है कि बहुत सारा वक्त होना, शांति नहीं है लाइफ में। तो हर किसी की डेफिनेशन बहुत अलग है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ना बैठ के खुद को वक्त देने की जरूरत है कि आप पहले, सबसे पहले जानो। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत अमीर बनना है। बहुत अमीर होता क्या है? मान लो आप कोई भी बोलेगा चलो ठीक है सर, बहुत अमीर जानना है, 1000 करोड़, ठीक है, ओके, टेल मी व्हाट यू विल डू। आप करोगे क्या 1000 करोड़ का? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप कमाना चाहते हो, बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं 1000 करोड़। आप इस 1000 करोड़ का क्या करोगे? व्हाट इज इन योर टू डू लिस्ट? आपने बनाई, जब आप लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको तो समझ में आएगा कि ये तो 5 करोड़ या 10 करोड़ में खत्म हो जाएगा, 20 में हो जाएगा, फिर आपको 1000 करोड़ क्यों चाहिए? अब हम बोलेंगे जी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे कि जो भी पैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी डिटेल इन डेप्थ क्या है। आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अच्छी हेल्थ का डेफिनेशन बताओ। आपकी अच्छी हेल्थ का डेफिनेशन हो सकता है कि मैं अंडर वेट हूँ, मेरे को वेट बढ़ाना है। किसी का हो सकता है कि मैं ओवर वेट हूँ, मेरे को कम करना है। कोई जो इंसान हॉस्पिटल में है, उसकी हेल्थ का डेफिनेशन हो सकता है कि काश मैं चल पाऊँ। राइट। तो अब डेफिनेशन अलग होगी। आपकी हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, आपकी रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम इसके पे सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सबको ना अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठना चाहिए। ये फैमिली एक्सरसाइज होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने माता पिता के साथ, वाइफ, पार्टनर, किसी के साथ या बच्चों के साथ बैठे और उनसे पूछना चाहिए कि चाहिए क्या, बताओ मुझे आप। अब सोचो, एक बच्चे को आप पूछोगे तो क्या बोलेगा? पापा मुझे ना बार्बी डॉल चाहिए, मुझे कलर चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे कि क्या चीज़ कितने की आती है, वो ये सोच रहे हैं कि उनकी विशेस क्या है। क्योंकि मनी इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट एक्सपेंसिव थिंग्स, कि क्या महंगा है। जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं ना, तो हम छोटी मोटी तो बात ही नहीं करते, हम हजारों करोड़ों की बात करते हैं। भाई मैनिफेस्टेशन तो ये भी हो सकता है कि आज आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है, आपकी पहली गाड़ी भी तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। लेकिन जैसे ही लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं तो उन्हें रॉयल्स रॉयस चाहिए सीधा। और वो ऐसा नहीं, रॉयल्स रॉयस नहीं मिल सकती, बट वो एक ट्रांजिशन होगा ना, ये टाइम पीरियड भी तो थोड़ा सा लंबा होगा। तो आपने अगर अपना नेक्स्ट स्टेप पहले मैनिफेस्ट करोगे, अगर आपने एक स्टेप आप ले पाओगे, तभी तो 100वें स्टेप पर पहुंचोगे। तो आपको भी तो बीच बीच में अप्रूवल्स चाहिए, आपको रियलिटी चेक चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। और अगर आप वो कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आपको भी महसूस होगा कि यार ये चलो ठीक है, पहला स्टेप मैंने ले लिया, तो आगे तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। तो आई थिंक पीपल शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अच्छी जॉब नहीं होता कुछ, अच्छी जॉब से आप क्या चाहते हो? अच्छा बॉस चाहते हो, अच्छी सैलरी चाहते हो, घर के पास चाहते हो, क्लैरिटी। जो भी मैं एक टास्क हर कोई कर सकता है, अभी जो भी देख रहा है हमें, आप एक विश लिखो। जैसे आप लिखो पैसा, डिटेल लिखो इसकी, कितना पैसा आएगा तो क्या क्या करोगे। तो हर विश के साथ आप उसको सपोर्ट करने वाली 5 स्टेटमेंट लिखो, 5 चीजें लिखो। हेल्थ डिफाइन करो उसको 5 लाइनों में कम से कम, हेल्थ का मतलब क्या आपका। और जितना ज्यादा इंसान पर्पस को समझता रहेगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इवन इफ यू डोंट नो एनीवन, जिसको आइडिया भी नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था, मैनिफेस्टेशन क्या था, कभी इंप्लीमेंट भी नहीं किया, इवन देन आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने जो डेस्टिनेशन है उसके रास्ते में चल पड़ोगे।
just by doing this exercise. राइट, Yes. नाइसली सेड. सो जब हम मनी और मनी मैनिफेस्टेशन की बात ही कर रहे हैं तो कुछ लोग सिर्फ मनी के ही पीछे जाते हैं. टू बी ऑनेस्ट 5 साल पहले मैं आपके वीडियोस देख करके मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट. एंड और भी बहुत सारे लीडर्स को मैं वॉच करती थी. और तब एक लड़की जो CA बस करके आई है और शी वांट्स टू अचीव थिंग्स, तो मेरे माइंड में होता था कि यार दिस इज़ द नंबर. मैंने एक नंबर सेट किया था, हर साल मैं नंबर्स सेट करती थी और मेरा मैनिफेस्टेशन वहाँ तक रीच करता था 100% ऑफ द टाइम सक्सेस रेट. बट सर एक गजब की बात यह है कि when I reached those numbers, I was the unhappiest. I had the money, I could get comfort and luxury for myself and for my family. वो टेंशन नहीं है, but then अंदर से ना एक खालीपन हमेशा लगता था. एंड आई वॉज सो एस्टोनिश्ड कि दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड. मैं एफर्मेशन कर रही हूँ, मैं इन द फीलिंग रह रही हूँ और आज मैंने अपने आप को वैसा बनाया. आई गॉट दैट नंबर बट लुक इट्स नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. तो जो ऑडियंस अभी से मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं उनको प्लीज़ आप ये बताइए और मुझे भी कि क्या मनी मैनिफेस्टेशन एक बाय प्रोडक्ट रहेगा या फिर मनी को कोर रख करके, मनी से अटैच्ड होकर के हम मैनिफेस्टेशन करते जाएं. व्हाट इज़ राइट? देखिए सबसे बड़ी अग्रिका जी रियलिटी पता है क्या है. हमें एक जो जिस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सुखी हो. और आज के टाइम में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये बोला जाता है कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाओगे. Oh, yeah. और आप पढ़ाई कर लो. अब सोचो ना, हमें कितनी बार सिखाया गया कि आप CA बन जाओ, ठीक है, आप CA कर लो और आपका ना माइंड अच्छा डेवलप हो जाएगा, यू विल बी ग्रेट एट कैलकुलेशन. नेवर. हमेशा बोला कि CA कर लोगे ना लाइफ सेटल्ड है. लाइफ सेटल्ड का मतलब क्या है? यू विल बी प्लेस्ड एट गुड लेवल, यू विल बी अर्निंग गुड, अगर अच्छा करोगे तो अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छे. तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं ना. हमें भी ये बोला गया कि अच्छा पढ़ाई कर लोगे तो बेटा अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगी तो घर ज़्यादा पैसे कमाओगे. बेसिकली हर चीज़ का जो पर्पस हम, मतलब स्पेशली मैं मानता हूँ, अगर इफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू समथिंग लाइक मी, जैसे लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी है, तो उसका पर्पस लाइफ का पैसे कमाना है. तो मुझे नहीं लगता है कि इससे डेविएट करने की किसी को भी जरूरत है. शुरू में ठीक है, कभी मत करो डेविएट. पैसा कमाओ, सबसे पहले पैसा कमाओ, अपने सारे के सारे मेटेरियलिस्टिक गोल अचीव करो, सब के सब. अगर आपका है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, मुझे फॉरेन टूर करना है, बैंक बैलेंस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, जो कुछ भी आपको लगता है सबसे पहले आपको वही अचीव करनी है. उसके बाद जब मुझे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने ये सब अचीव कर लिया ना तो मुझे समझ में आया कि और क्या करें. फिर दूसरा घर ले लिया, दूसरी गाड़ी ले ली, फिर दूसरा बैंक बैलेंस खोल लिया, ये और भी बड़ा डबल बैंक बैलेंस कर लिया, दूसरी फॉरेन ट्रिप कर ली. उसके बाद क्या करेगा इंसान? तो इसलिए मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप भाई सबसे पहले अपनी मेटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करो. पैसे आपको जितने कमाने आप कमाओ. जब आप पैसे कमा लेते हो तो आप एक ऐसी स्टेज पर आते हो जहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि मैं अब क्या कर सकता हूँ. क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं. आपने बहुत सारा पैसा कमाया, आप उसे एक्सपैंड करना चाहते हो, तो यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर यू. आप उनकी लाइफ बदलना शुरू करोगे, आप और ग्रो करते हो, और लोग आप लोगों को आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी टीम के साथ काम करना शुरू करेंगे. आप उनकी लाइफस्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, उनकी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे. तो मुझे लगता है कि देन उसके बाद ना आपका पर्पस ये रहेगा कि क्या मैं कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता हूँ दुनिया में, कितने लोगों को मदद कर सकता हूँ. अब आई हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर ओवर 14 ईयर्स नाउ. मैं हमेशा से करता आ रहा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी सिखाऊंगा लोगों को. मैं अपने लिए करता था क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में हूँ, और मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कि मैं इतना जो सिखा रहा हूँ, मैं क्या उससे ज़्यादा सीख रहा हूँ. तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है सही गलत तो मुझे नहीं पता, कि हमारा ना पात्र होता है. तो मैं जितना दूसरों को देता जाता हूँ मेरा खाली होता है. और क्या मैं जितना देर लोगों से इस बात कर रहा हूँ या लोगों को सिखा रहा हूँ, क्या उससे ज़्यादा मैं खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ? तो मैं ये हमेशा ऐसे क्वांटिफाई करता हूँ मैं. तो अगर मेरा 3 घंटे का सेशन है तो मैं 3-3.5 घंटे का खुद का मेडिटेटिव सेशन प्लान करूंगा अपने साथ. अगर मेरे को आज बुक समरी बनानी है, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा एक सेशन 3 से 4 घंटे की बुक रीडिंग, 5 घंटे की मेरी डेली होती है. मैं ये करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे आई विल फाइंड टाइम. तो ये अब जब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि आप कंसिस्टेंटली रिसीव कर रहे हो, तब आपको ऐसा लगता है कि आप अब कुछ भी आप दे सकते हो, और फिर आप बहुत दिल से देते हो. मुझे नहीं पता कि मुझे लोग कितने जानते होंगे या मुझे कितना समझते होंगे, बट मुझे ये बात पता है, लोग मुझे सिर्फ एक चीज़ से शायद जानते होंगे कि यार इसको देख के ना ठीक लगता है, इस इंसान के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है,
ये इसके साथ रह लेंगे ना तो थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि मैंने यही समझा है कि ये रब इफेक्ट ही होता है। आप जैसे लोगों के साथ आप रहना शुरू करते हो, मुझे लगता है मेरी सबसे अच्छी कंपनी बहुत सारी किताबें हैं, एंड मैंने उन किताबों से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है। अब ऐसा बोलते हैं कि लोगों के पास गुरु होने चाहिए, कोई मेंटोर होने चाहिए। अब ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास मेंटोर नहीं है, बट मेरे पास बहुत सारे मेंटोर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। और मेरा प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज या विजडम जो भी मैंने आज तक गेन किया है, इट इज़ ऑल फ्रॉम द बुक्स। आई रीड अ लॉट, मैं बहुत पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है ये शॉर्टकट है सक्सेस का, सबसे आसान तरीका है लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने का कि किताबें पढ़ो। फॉर श्योर। सर, इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट बहुत वायरल होता है कि फास्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन को ऑडियंस लिंक ही करती है फास्ट चीज़ें हासिल करने के लिए, कि रिलेशनशिप जल्दी, 24 आवर्स में पैसे, या फिर जल्दी हेल्थ, जल्दी वेल्थ, व्हाट्सोएवर। लेकिन वहीं एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपको वो पर्सन बनना पड़ेगा। प्रारब्ध, डेस्टिनी, या फिर मैनिफेस्टेशन का एक जेस्टेशन पीरियड है। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन टू गेट दैट थिंग। तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। वेयर डज दीज थिंग्स फिट इन आपके हिसाब से? देखिए, आपने जो बोला ये बिल्कुल सही भी है कि आज के टाइम में फास्ट मैनिफेस्टेशन का बहुत ट्रेंड है, और अगर आप इसको टाइटल में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा चलता भी है। ठीक है, तो और लोग ढूंढ भी रहे हैं कि फास्ट, और लोगों को ये भी लगता भी है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप कुछ भी लाइफ में चीज़ है आप जल्दी से जल्दी अचीव कर लोगे, जो कि बहुत हद तक गलत भी नहीं है। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हो, आपकी वाइब्रेशन सही है, एनर्जी सही है, तब भी आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एनीवे बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत फास्ट अचीव कर लोगे। ठीक है, आज हमने नाम दे दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लेकिन ये सारा कुछ हमारी थॉट पर डिपेंड करता है। अब हम ये समझते हैं, जैसे हमने कई बार सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यानी कि अगर आप सक्सेस के बारे में सोचे तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि जहां पर हम अपनी एनर्जी डालेंगे वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब जब हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में समझते हैं, तो हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो वो लोग ना नेगेटिव जगह से एनर्जी उठाने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, और पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। चाहे वो कोई टेक्निक हो, फॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बहुत सारी टेक्निक्स है किसी के भी थ्रू। तो उनका जो कॉन्शियस है ना, वो बहुत सारी टेक्निक की तरफ चला जाता है। और चाहे लोग इसको हाफ हार्टेडली कर रहे हो, इम्पैक्ट फिर भी होता है उसका। ठीक है, उतना फास्ट नहीं होगा लेकिन इम्पैक्ट होता है। मतलब मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं है, मैं करता रहूँ क्या, फिर भी मेरे को फील ही नहीं आ रहा है, मैं करता रहूँ क्या। मैं बोलता हूँ करते रहो भाई, क्योंकि बहुत दिन तक ऐसा नहीं होगा कि बिना विश्वास के आप कर पाओगे, या तो आप छोड़ दोगे। और अगर आप 1 महीने के बाद भी कंटिन्यू रख रहे तो बिलीफ आना शुरू हो चुका होगा, आपका मसल मेमोरी आपकी बिल्ड होनी शुरू हो चुकी होगी रिपीटेशन की वजह से। तो अब आप क्या करो ना, अगर आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ भी चीज़, अगर कोई भी इस राह पर है, तो मेरा खुद का भी ये मानना है कि कोई भी चीज़ जो आप अगले 4 या 5 साल में अचीव करोगे, वो आप 1-1.5 साल में वैसे भी कर लोगे। इट हैपन विद मी, इट हैपन विद आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने ये चीज़ की है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ लेडी, उनसे मेरा कनेक्शन हुआ, और 10 साल हो गए उनकी शादी को, कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो लोग। बड़ा सैड है। और बहुत लोगों की जब शादी होती है तो होता है कि यार बच्चे, तो मतलब ऐसा कैसे, बहुत मिसिंग लिंक होता है ये। और उसके बाद तो मैंने कुछ बोला कि आप ये सब करो, अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में आओ, अलाइन करो, चक्रास अलाइन, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बात की। और आप ये सोचिए कि एक इंसान 10 साल से जिस चीज़ का वेट कर रहा है, वो आपको कुछ ही महीनों में बताता है कि उन्होंने कंसीव किया। उन्होंने एक और साथ में मेरे को एक चीज़ बोली थी कि ना ऑब्वियसली इतने साल बाद मैं कंसीव करूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद इनको ट्विंस हुए, जिसमें एक बेटा था और एक बेटी थी। और जब मैंने ये सुना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि यार, मतलब आप कई बार आपको, जब आप खुद कुछ बहुत बातें सुनते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार भगवान देख रहा है यार, धन्यवाद। मतलब आप दिल से ही धन्यवाद करते हो। फिर आप कहते हो कि भगवान मैं सही जा रहा हूँ, बस करता रहने दे, बस जो ये हो रहा है ना मेरे थ्रू, मतलब मैं तो सिर्फ एक वही हूँ। मतलब भगवान में श्रद्धा अगर किसी की है, विश्वास है, तो वो वैसे भी कर लेगा लाइफ में। लेकिन अगर ये हो रहा है ना, भगवान इसके ये ब्लेसिंग को हटाना मत किसी से भी, अपने हर बच्चे के साथ। और वहाँ ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का भी ये थॉट ये रहता है, अब जैसे ना, अब जो इंसान 10 साल से वेट कर रहा है, वो थोड़ा परेशान तो हो गया, इसे तो जल्दी चाहिए।
उसे लग रहा है घर में ताने पड़ने लगे हैं कि भैया थोड़े दिन में तो बच्चे ही नहीं होंगे, बहुत सारे होता है, आपको पता ही है। मतलब मुझे याद है मेरी बेटी शादी के करीब करीब ऑलमोस्ट 9-10 साल बाद हुई है तो मेरी 3 साल की बेटी है। अब हमने तो लेकिन अलग थॉट की वजह से प्लान नहीं किया था कि हम बहुत सेटल हो रहे थे, हमें लग रहा था कि बहुत कुछ करना है ये सब, लेकिन घर वालों से मैसेज आने लगे थे कि भाई क्या कर रहे हो, थोड़ी बात उम्र हो जाएगी तुम्हारी, बच्चे ही नहीं होंगे। बट मैं ही सोचता हूँ कि यार, मतलब मेरी वाइफ ने बोला आद्या ने बोला, तो उन्होंने बोला कि सैफ अली खान अब तक बच्चे कर रहा है हमारे 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 के नहीं होंगे बच्चे और ऐसा भी ना कि नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो। दूसरी चीज क्या है, वहीं अगर आपके मन में सिर्फ ये है कि मैं जल्दी 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 सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूं, ये कभी कभी उल्टा भी होता है, क्योंकि जो डेस्परेशन है इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, वेरी नेगेटिव एनर्जी, बहुत खराब एनर्जी है। अब आप सोचो जैसी एनर्जी वैसे ही मिलेगा। Exactly. कितने सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अमित मैं जब भी कुछ मैं मांगना है मेरे को, ठीक उसका अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो मैंने क्या किया है, अब मैंने अपोजिट मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई तुम गए, कुछ नहीं सकता अब तो तुम, तो मैंने कहा अपोजिट से भी क्या खराब हो सकता है, अब तुम अब उसके लिए वेट करो। मैं लोगों को समझाता हूँ भाई कि क्या है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, क्या पता आप डेस्परेट हो बहुत ज़्यादा। अब लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डेस्परेट है, लाइफ पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए इतना डेस्परेट है। सोचिए आप लोग, मतलब अब मैं समझ रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम तो सेट हैं लाइफ में तो हमें नहीं लग रहा है, बट जो लोग वो किसी इंसान को पसंद करती, एक लड़की है वो किसी इंसान को पसंद करती है, प्यार है उससे, तो चलो वो कहती है कि मुझे तो उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। ग्रेट, आपकी बात करते हो आप, बात नहीं 3 साल हो गए बात किए हुए, तो अब आप अभी नाउ यू टेल मी कि व्हाट टू आंसर ऑन दिस। ठीक है, नहीं ठीक है, तो अब चलो ठीक है, फिर आप चलो कि तो आपकी कभी आप साथ में पढ़े हो क्या है, नहीं दूर से दिखते थे वो, अच्छा ठीक है ये भी ठीक है, चलो क्या आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, किस तरह से कनेक्ट करो, नहीं वो भी नहीं है मेरे पास, कहाँ रहते, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट करना है उसी इंसान को। अब आप ये सोचो कि एक इंसान किस डायरेक्शन में है, तो बेसिकली क्या है ना, कोई प्यार नहीं है, ये बेसिकली आप एक एटीट्यूड है, हासिल करना है। तो जब आप हासिल करने के बारे में सोचे तो आपकी एनर्जी कहाँ अच्छी है। अगर आप किसी को ही बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप मैनिफेस्टिंग स्पेसिफिक पर्सन पे भी आप जाते हो, आप ना वैल्यू सिस्टम मैच करने की कोशिश करो, रादर देन स्पेसिफिक एक स्पेशल इंसान का फेस। आप ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते कि अगर मेरा पार्टनर जो होगा वो मेरी फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करेगा, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी लाइफ बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं, अगर करने हैं तो ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, दोनों एक दूसरे को फैमिली को करें, हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। अब आप ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये प्यार का है, परिवार का है, तो ये मैनिफेस्ट होने के कितने ज़्यादा चांसेस है। मतलब मैं तो कहता हूँ जिसने ये इस तरह से मैनिफेस्टेशन की, उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आप कहोगे कि ये तो सपनों से भी परे है। तो आई थिंक जो आपने कहा ना, मैनिफेस्टिंग फास्ट का रूल थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एक टेक्निक है, मैं ही बताता हूँ उसके बारे में भी, 555 बोलते हैं उसको, जिसमें आप 5 दिन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इससे फास्ट क्या होगा, राइट। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिसको ये बात पता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे उसमें अच्छा करना है, मेरा रिजल्ट आने वाला है 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनके पास अभी ऐसा कुछ अर्जेंसी है ही नहीं। आप फिर आराम से करो ना। और मैंने कभी भी आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी टेक्निक्स मैं बताता हूँ, 60 दिन, 45 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, मैंने आज तक कोई भी अफर्मेशन डेट के हिसाब से नहीं की। मैं करता गया जब तक वो हो नहीं गया, जब तक वो हो नहीं गया, मैं रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका मैं। तो फिर टाइमलाइंस क्यों सोच रही है? जब आपकी लाइफ के लिए कोई भी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मुझे लाइफ में चाहिए, तो डेडलाइन क्यों डाल रहे हो भाई? इफ इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप ये कहो ना, कोई बात नहीं भगवान डीले करके दियो, मैं तो टिका रहूंगा, मुझे चाहिए बस। अगर जो आप लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हो, 1 साल में नहीं मिलेगी, 1.5 साल में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी, आपको क्या जल्दी है? जब वही सक्सेस आप नॉर्मल रूट से 10 साल 20 साल में करते, वो कर लोगे 2 साल में, 3 साल में कर लोगे, तो क्या दिक्कत है आपको? लेकिन नहीं, मुझे 2 महीने में चाहिए। लोगों को, लोग सोचो, एक किसी का बात होती है, मेरा 1-on-1 सेशन हुआ, तो 1-on-1 सेशन में वेरी यंग गाय, ठीक है, वो कॉलेज से जस्ट पास हुआ है अभी, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट क्या करना है, 100 करोड़। मैंने कहा, डू यू हैव यू गॉट योर फर्स्ट जॉब? आंसर इज नो। ढूंढी, हाँ, मेरे को मिल नहीं रही है, तो क्या मुझे 100 करोड़ की जॉब मिल सकती है सीधा का सीधा? एंड इट इज सो डिफिकल्ट। मैंने कहा एक बात बताओ, डू यू बिलीव दिस?
नहीं, मेरे को तो लग रहा है आपकी वीडियो सुन के कि मोटिवेटेड तो मैं हूँ, तो मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे को सच में लगता है कि 100 करोड़ का, आप जिस कॉलेज से हो तो कॉलेज के अकॉर्डिंग हो ना, आपका एवरेज पैकेज क्या रहता है? कहते एवरेज पैकेज का प्लेसमेंट होती ही नहीं वहां तो। तो मैंने कहा आपका बिलीफ, क्योंकि तो मैं जानना चाह रहा था खुद का बिलीफ आपका क्या है। Exactly. एंड अल्टीमेटली सुना है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं मोटिवेटेड हूँ। तो मैंने कहा ये मोटिवेशन से काम नहीं चलता, आपके बिलीफ के साथ अलाइन होना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें ये बात की जाती है कि जो भी चीजें आप सोचना शुरू करते हो उसके बिलीफ के अलाइनमेंट में आपको चीजें नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बोला कि अमित ये लाइफ कितनी खूबसूरत है यार, मैं आजकल व्हेन आई एम डूइंग पॉडकास्ट आई मीट सच अ नाइस पीपल इंक्लूडिंग मी। अब आप देखना, आपको ना ऐसे ही बहुत अच्छे लोग कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे, क्योंकि आपका जो बिलीफ है, RAS ने इसको पकड़ा, अब उसको वो प्रूव कर रहा है आपको। आपने ही बोला होता अमित पॉडकास्टिंग इज सच अ डिफिकल्ट जॉब यार, कितना मुश्किल होता है, लोगों का आना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल है, कमर्शियली कितना मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू, आपको ना दिन ब दिन आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आई विश ऐसा तो नहीं होगा, बट जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल, हम अपने माइंड को जो भी सजेशन देते हैं ये दिखाएगा। आपने सोचा कि यार अमित आई वांट टू बाय अ रेड कार, ऑन द रोड यू विल सी ओनली रेड कार, दिस इज ऑल RAS। ठीक है, तो अब आप ये सोचो ना कि आप अपनी लाइफ में क्या सजेशन दे रहे हो। जो आप सजेशन दे रहे हो, अगर आपको उस पर विश्वास है, आपको एविडेंस मिलते रहेंगे। आप बिजनेस करना चाह रहे हो और आप ये सोचते हो कि यार बिजनेस करने से लाइफ बदलेगी, आई विश आई कुड मीट नाइस पीपल, मजा आता है यार, मैं सीखता, आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। लेकिन आप बोलते हो यार बिजनेस करना कितना मुश्किल है यार, कितना डिफिकल्ट होता है, कितने बिजनेस हर साल फेल होते हैं। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो बार बार आपको बोलेंगे भाई बिजनेस मत करना, मैंने भी किया था, मैं भी फेल हो गया था। तो अल्टीमेटली क्या है, हम लाइफ में वही देखते हैं जो हम खुद हैं, हम दूसरों में भी वही देखते हैं जो हम खुद हैं। आप अगर किसी इंसान में सिर्फ नेगेटिव देख पा रहे हो, अगर ये आपकी नॉर्मल टेंडेंसी, वो इंसान नेगेटिव है मैं मान रहा हूं, लेकिन आप भी उसमें नेगेटिव देख रहे हो, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन है। तो हम वही देख रहे हैं जो हम खुद हैं। इसीलिए हमें सिर्फ कुछ नहीं बदलना, हमें अपना नजरिया बदलना है, हमारे नज़ारे तभी बदलेंगे। क्या बात है सर, आपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात की, बिलीफ की बात की। माने कैसे, मतलब मैं भी पर्सनली इस चीज़ में बहुत सफ़र करती हूँ, क्योंकि हम इतने साल के, लेट्स से हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो इतने टाइम से चलते आ रहे हैं वो जो लिमिटिंग बिलीफ हैं, जो पुरानी प्रोग्रामिंग है ना, वो इतनी जल्दी मानने नहीं देती। Correct. तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ये लिमिटिंग बिलीफ क्या है, कैसे इस पे काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ना ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपके बिलीव्स हैं क्या। तो इसको ना करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए कि पूरे दिन में एक छोटा सा नोटपैड अपने साथ रखो। पूरे दिन में जब भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, आप उसको लिखना शुरू करो। कोई भी नेगेटिव थॉट किसी भी तरीके से आप पहले उसको लिखो पूरा। अब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और रात को बैठो कि जब मैंने ऐसा सोचा कि यार ये जो, मतलब ये बंदा शायद मेरे को ना पता नहीं यार ये बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर आपने किसी की, तो आपने वो नेगेटिव थॉट लिख ली। अब आप क्या कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि ये थॉट मुझे आया कहाँ से, ये मुझे मिला कहाँ से था, ये पहली बार मैं ऐसा कहाँ, मैंने पहली भी एक्सपीरियंस किया है क्या कि लोगों को मैंने काम दिया लेकिन उसने मेरा काम नहीं किया। और जब आप जाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी एक या दो खराब एक्सपीरियंस की वजह से आपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लिया। अब ऐसे ना दिन में आपके कैप्चर हो जाएंगे बहुत सारे बिलीफ, 4 5 6 या 7 हज़ार हो जाएंगे। 4 5 तो बहुत कम है। और अगर सोचो कि कोई भी इंसान अगर इस एक्सरसाइज को 15 दिन भी कर ले, मैं बता रहा हूं कि वो अपने बहुत सारे बिलीव्स को जान चुका होगा, ठीक नहीं कर चुका होगा, जान चुका होगा कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से देख रहा हूं। उसके बाद दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है, जो हमें पुराने बिलीफ पहले मिले हैं, ये कहाँ से मिले, या तो हमारे पेरेंट्स ने दिए। अब पेरेंट्स का मतलब ये थोड़ी ना इसके बच्चे के दिल में डर बिठाना है, इसको सक्सेसफुल नहीं होने देना। उनको जो ठीक लगा उन्होंने शेयर किया, वो हमें सिक्योर करना चाहते थे, समझाना चाहते थे, यूनिवर्स के लिए, अर्थ के लिए रेडी करना चाहते थे, समाज के लिए रेडी करना चाहते थे। लेकिन उसे सुन के ना हमारे माइंड में रिलेशनशिप को लेकर, जैसे बहुत सारे लड़के या लड़कियां बोलते हैं कि अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं, लड़के बोलते हैं अच्छी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो खराब हो, तो बोलते मैं तो अच्छा हूँ। तो मैंने कहा आप
ये तो कॉन्ट्राडिक्शन, आप कह रहे हो मिलते नहीं है, आप तो हो, लेकिन तो आप जैसे, यानी कि आप ये कह रहे हो मैं ही अच्छा हूं Yeah. और कोई अच्छा ही नहीं है। Yeah. मैंने कहा ये तो बड़ा खराब है बात, मतलब ये कैसे? तो लोगों को समझ में आता है, अच्छा, मैं मतलब, यानी कि लोग हैं, मैं उनसे नहीं मिला हूं क्योंकि मेरी एनर्जी वैसी नहीं है। क्योंकि आपको तो आपकी वाइब्रेशन वाले लोग मिलेंगे। आप गुजरात चले जाओ, जहां पे रात को आपको शराब, बीप कर देंगे इसको, नहीं मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन एक कोई बंदा जो ड्रिंक करता है, वो रात को 2 बजे भी उठेगा ना, तो वो जुगाड़ कर लेगा, कहीं भी पहुंच जाएगा। करेक्ट हो ना? एक स्मोकर, अब वो उसे सुबह 4 बजे बोल दो, वो 25 किलोमीटर बाइक चला के जाएगा सिगरेट की दुकान ढूंढ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप डांसर हो, यू विल फाइंड पीपल हु डांस वेल। अगर आप एक क्रिकेटर हो, यू विल फाइंड पीपल हु वांट टू प्ले क्रिकेट विद यू। तो बेसिकली क्या होता है, हम अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं, और यही अच्छाई में भी है, यही खराब चीज में भी है। अब आप ये कॉन्शियस होने की जरूरत है ना, कि आपको तो पता, सबको पता है कि मेरी कंपनी में कौन सही है कौन नहीं है, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट दैट, क्योंकि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उन लोगों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो अगर किसी के भी माइंड में कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है, तो पहले तो जानो, दूसरा ये जानो कि यार क्या इस बिलीफ को बदला जा सकता है, क्योंकि ये बिलीफ मुझे सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर पैसे के बारे में कोई बिलीफ है, जैसे कि पैसा तो बहुत मुश्किल से मिलता है, पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, पैसा उन लोगों के पास होता है जो Evil. खराब इविल Yeah. लोग होते हैं, नेगेटिव। जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना, पुरानी पिक्चरों में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता था? विलेन के पास। Yeah. लंबी गाड़ी अजीत टाइप्स, ठीक है, और लंबी गाड़ी है, और हीरो कुली है, मजदूर है। और आप आज सोचो, आज आप इस पॉडकास्ट पे बोल दो गलती से भी कि यार अमित, आई वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी, मुझे पैसे कमाने लाइफ में, आप देखना ऐसे लोग लाइन लगा देंगे कमेंट की, पैसे के पीछे भाग रहे हो तुम लोग, ये कर रहे हो, कर रहे हो, ये कर रहे हो, हर कोई बुरी। अब सोच, प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आप जो चीज पाना चाहते हो ना, आप उसी के बारे में गलत बात कर रहे हो। Right. लोगों ने अंबानी के पीछे कितना कुछ नहीं बोला, अंबानी की शादी, अंबानी की शादी, अंबानी की शादी। अरे अंबानी की शादी, पैसे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। यानी कि आप, भगवान क्या दिख रहा है? भगवान दिख रहा है इसको ना, सक्सेसफुल आदमी पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि इसको मैं वहां रखूंगा तो इसको पसंद नहीं आएगा ना। अब भगवान तो यही देख रहा है ना, जज तो यही करेगा। आप किसी सुंदर से कपल को देखते हो एंड यू फील जेलस, दैट मीन्स आपको ना एक सुंदर सा, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए ही नहीं। आपको ना अपने पास्ट को लेके गिल्ट महसूस है, अपने पार्टनरशिप को लेके, अपने पार्टनर्स को लेके, कि जो आप पास्ट में रिलेशनशिप रहे किसी को भी। आप अगर उसी पास्ट में हो तो भगवान आपको कुछ नया कैसे देगा? क्योंकि भगवान तो आपकी एनर्जी पर दे रहा है ना सब कुछ। तो इसीलिए जो चीज आप दूसरों में देखते हो, वो जो चीज आप खुद चाहते हो और वो दूसरे करते हैं, इतनी तालियां बजाओ, इतनी तालियां बजाओ, भगवान देख ले, अरे भाई एक बच्चा, इसको तो दिया भी नहीं है तब इतना खुश है, इसको दे देते तो पता नहीं क्या ही कर देता। तो भगवान कहेगा चल इसको देके देखते हैं थोड़ा, फिर भगवान थोड़ा देता है। Wow. और भगवान ने दिया थोड़ा, आपने मांगा 1 करोड़, भगवान ने दिया 10,000 रुपए आपको। अब एक इंसान है, भगवान 1 करोड़ मांगा था, 10,000 दिया। अब हमें ही नहीं पता, भगवान तो सैम्पलिंग कर रहा है कि पहले थोड़ा तो दो इसको देख। अब आप जाओ एक मिठाई की शॉप पर गए, एक बहुत सुंदर मिठाई की शॉप है, अब वहां बहुत मिठाई है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं खाऊं क्या, अलग अलग तरह की मिठाई है, अलग शहर में गए, अलग कलर, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, और मेरे को घर भी ले जानी है बहुत सारी। तो आप क्या बोलते हो? थोड़ी सी खिलाना। अब भगवान वो थोड़ी सी खिला रहा है आपको, आप जो थोड़ा दिया, आप उसके लिए खुशी नहीं, भगवान अच्छा इसको पसंद नहीं है शायद ये, तो पैसा ले लो इसको वापस। तो भगवान जब थोड़ा भी दे तो भगवान को कहो, भगवान बहुत बहुत थैंक यू, बहुत लोगों के पास तो 10,000 भी नहीं है, बट मुझे और दे देना यार प्लीज। Gratitude. कितना अच्छा है फीलिंग है ये, कितनी अच्छी फीलिंग है कि आज जो भगवान ने दिया उसके लिए भी थैंकफुल हो आप भगवान से और भी मांग रहे हो, लेकिन खुश हो आप। ये सब हमारी एनर्जी है। तो अगर लिमिटिंग बिलीफ है, आप जानो कौन से लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे। रिवर्स करो उनको, जानो कि कैसे उनको, अगर पैसा कोई आप ये बोल रहे हो कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन खराब लोग सक्सेसफुल होते हैं, मैं तो लेकिन अच्छा इंसान हूं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, चेंज करो। ऐसे लोगों को जब देखो तो उनको देखकर अच्छा महसूस करो, उनको ब्लेसिंग दो और ज़्यादा कि भगवान आपको और ग्रो करने में मदद करे, दिल से करो।
दिल से करो, मैं दिल से ब्लेस करो उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल से ब्लेस करो। ऑफिस में प्रमोशन होना है 4 लोगों का, आपका भी, आपका नंबर नहीं आया, आपको दुख हुआ, लेकिन किसी को जब जेन्युइनली जिसको प्रमोशन मिला, दिल से जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, यार बधाई यार तेरे को। वो भूल जाओ कि तुम्हें नहीं मिला, उसका दुख मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसको क्यों मिला वो मत करना कभी। उसको देखकर खुश रहो कि भगवान चल यार इसके घर में थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा, बेचारा अच्छा ग्रो करेगा लाइफ में यार, और कमाए और बढ़े आगे, तभी भगवान देता है आपको। और लिमिटिंग बिलीफ्स फिर निकलते जाते हैं। सर सच बताऊं तो मेरे ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं इस पॉडकास्ट में। सर अब लिमिटिंग बिलीफ के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, लेकिन सच बताऊं तो हम ह्यूमंस बने ही ऐसे ना, बोलते हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा था कि बहुत साल पहले, बहुत सदियों पहले हम डर जाने के मर से हमारा जो एमिगडाला होता था एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमें बचाने की कोशिश करता था, और हम वैसे ही बने हुए हैं, एवोल्यूशन वैसा है। तो ये तो पूरा खेल अगेंस्ट बायोलॉजी ही है कि हम हर अपॉर्चुनिटी में पहले फियर, पहले डाउट, वो नेगेटिविटी बायस आता ही आता है। तो क्या किया जाए उसके इसमें? देखिए, आपको ये भी समझना है कि अगर ये बायोलॉजिकली एक बिलीफ बन गया है तो इसको बदला भी तो जा ही सकता होगा ना। आज साइंस इतना आगे पहुंच चुका है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इतना पावरफुल इफेक्ट है। हर जितने भी डॉक्टर के पास जाओ आप पूछो, वो बता देंगे आपको। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आई एम श्योर आपको पता होगा, बट ऑडियंस के लिए बता देते हैं। 2 ग्रुप ऑफ लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, एक 100 लोगों को लिया गया, और इन दोनों ग्रुप के लोगों को बीमारी है, अच्छी खासी बीमारी, सीरियस ट्रबल है दोनों के साथ। एक ग्रुप ऑफ पीपल को, 100 लोगों को एक्चुअल मेडिसिन दी गई और कहा गया कि यार ये मेडिसिन है, इसको आपको डेली खाना है, 1 महीने तक रेगुलरली आप इसको खाइए। सेकेंड ग्रुप ऑफ लोगों को एक प्लेसिबो यानी कि एक सिर्फ मीठी गोली दी गई, ठीक है, सिर्फ मीठी गोली दी गई, और उनको कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने इस मेडिसिन को बनाया है, सबसे पहले ये आप ही को दी जा रही है, टेस्टेड ट्राइड सब कुछ है, सिर्फ 30 दिन इसको खाने से आपकी लाइफ में इतने बदलाव आएंगे, आप कहोगे कि मेरे को वो बीमारी नहीं है। जब इन दोनों की रिपोर्ट्स को चेक किया गया, दोनों ग्रुप की, आप मानेंगे लोग कंफ्यूज हो गए कि जितना इंपैक्ट दवाई जो ले रहे थे उनको था, सेम इफेक्ट इनको दिखा। तो सोचो, इट इज ऑल इन द माइंड। आज के टाइम में ये कहा जा रहा है कि जैसे हमेशा से बोला जाता है कि यार अच्छा पेरेंट्स को डायबिटीज था तो बेटा तुम्हें भी हो सकता है। अब ये सब आपको होता है, ये सब ऑल्टर किया जा सकता है। अगर पेरेंट्स के डैड के बाल उड़े या दादाजी के बाल उड़े, नॉट नेसेसरी आपके उड़ेंगे या किसी और के उड़ेंगे। अब आपके बिलीफ में वो अगर आ गया है तो 100% उड़ेंगे, लेकिन वहीं से आपने इसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया, एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो कुछ इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इसको आज के टाइम में ऑल्टर किया जा सकता है। अब ये सोचो, ये सब साइंस ही तो है। तो अगर आपको ये एहसास है कि मेरे ना अगेन मेरे कोई भी ऐसा थॉट जो आपको सपोर्ट नहीं करता है आगे बढ़ने में, आपको उसको बदलना चाहिए। चाहे आप उसको रिपीटिशन के थ्रू बदलो, अफर्मेशन लिखते रहो, रिपीटिशन करते रहो, विजुलाइज करते रहो, मेंटल रिहर्सल करते रहो, मूवी मेकिंग मेथड करते रहो, वाटर टेक्निक करते रहो। मतलब मैं तो जब हेल्थ की बात आती है मैं सब लोगों को बोलता हूं कि कुछ करो ना करो, वाटर टेक्निक जरूर करो। वाटर टेक्निक अपने आप में इतनी ब्लेस्ड एक्सरसाइज है। मतलब दिस इज वन ऑफ दोज टेक्निक जिसके पीछे मुझे शायद आज तक सबसे ज्यादा मैसेजेस या टेस्टिमनी आया। हजारों। अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है, मैं सबसे पहले बोलता हूं कि भाई आप ना वाटर टेक्निक स्टार्ट करो। सबसे आसान है वाटर टेक्निक को करना। आप पानी के ग्लास को हाथ में लो, हाथ में रखा, आप जैसा होना चाहते हो आप वो अफर्मेशन बोलो, अपनी अफर्मेशन फॉर्म की। थैंक यू गॉड, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी, आई एम वेरी एक्टिव, आई फील मोर एनर्जी इन माई सेल्फ। आपने अफर्मेशन बोली, आपने इस पानी को पी लिया। अब आप क्या कर रहे हो, इस वाटर टेक्निक के जरिए आप पूरी एनर्जी इसमें डाल रहे हो। पानी के बारे में हमें पता ही है, पानी हैज़ गॉट मेमोरी इन प्लेस। जब पानी के अंदर मेमोरी है, जो भी आप एनर्जी डालते हो आप, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी है, तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है और अडॉप्ट करने लगती है। आपको मैं बताता हूँ कि लोगों ने ये तक बोला है कि जब उनके बाल ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा झड़ चुके थे, वाटर टेक्निक करने के बाद विद इन अ ईयर ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ पहले से कई गुना ज़्यादा है। स्किन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। लोगों ने ये तक बोला है सिर्फ ओनली बाय डूइंग वाटर टेक्निक दे हैव बीन कंसिस्टेंटली लूजिंग वेट। 1-1.5 किलो 2 किलो वजन मंथली उनका कम हो रहा है। अब आप ये सोचो कि ये सब कहां से आ रहा है? क्या पानी में, सच में पानी? अब लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम देखो हिंदुज्म में बात करें, चरणामृत की बात करते हैं, हम मंदिर में पानी रखते हैं। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है जब आप मंदिर में पानी रखते हो,
और जब पूजा पाठ की जाती है, उन मंत्रों की शक्ति, उस ब्लेसिंग की शक्ति, भगवान की शक्ति, या जो हम प्रेयर कर रहे हैं उस सब की शक्ति उस पानी में आ जाती है। फिर घर में सबको बांट दिया जाता है या मंदिरों में छिड़काव की, और एक बूंद उसकी हम पर पड़ जाती है ना, हम, है ना, ऐसे ही होता है, मंदिर में एक बूंद हम पर पड़ जाए, जो ब्लेसिंग मिलती है हमें। लेकिन सेम इस्लाम में भी है, सेम क्रिश्चियनिटी में भी है, सेम आपका सेम सिखिज्म में भी है। आप देखिए कि हर जगह ये सेम चीज फॉलो की जा रही है। राइट। कितना सोचो कितना पावरफुल है वाटर टेक्निक। तो अगर आप का कोई भी चीज जो आप करना चाह रहे हो, अगर आपके कितने भी बायोलॉजिकली थॉट्स हैं कि मैं ऐसा हूं, ये तो होना ही है, कोई बात नहीं, थॉट बदलो, रियलिटी 100% बदलेगी ही बदलेगी, ये होगा ही होगा। फिनोमिनल। तो सर, जब हम थॉट बदलो और रियलिटी बदलने की बात करें कि मूविंग फॉरवर्ड हमें आगे बढ़ना है, तो मतलब एक नई रियलिटी हमें खुद की माइंड में पहले बनानी है। सर, मैंने पिछले कुछ टाइम में एक 1-to-1 सर्वे काफ़ी किया, मेरी टीम ने, मैंने बहुत सारे लोगों से, हम लोगों ने बात करी, एंड आई वॉज शॉक्ड टू हियर कि लोग ना अपने पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं। लाइक पास्ट नॉट जस्ट कि एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, उन्होंने क्या गलतियाँ की वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये इस तरीके से कर सकता था। वो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, पीपल इन देयर 50s, वो इतने हताश हो गए हैं। तो ऐसे लोग, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि पास्ट को ही भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग्स को, मैंने ये किया, ये नहीं करना चाहिए, तो अपनी पास्ट को कैसे भूले, कितना इंपॉर्टेंट है, कोई प्रैक्टिकल टिप बता दीजिए सर। देखिए, ये तो बहुत एक्चुअली अपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत लोग देख रहे होंगे, यही होगा, बहुत लोगों के साथ सेम इशू आता है। क्योंकि क्या है, लोग जो पुराने कर्म हैं या पुराने जो रिजल्ट है उनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं और वहीं पर रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पैसे को रिलेटेड कोई भी गलती हो। लेकिन देखो, पहले तो सबसे पहले ही समझना पड़ेगा कि हम तो भगवान नहीं है, हम लोग हैं इंसान, हम सबसे गलतियां होती हैं, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई गलती ना करूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरी अगर एनर्जी खराब है तो मैं कभी एक अच्छा फ्यूचर लीड नहीं कर सकता या कर सकती, कभी भी नहीं हो सकता। आपको मैं एक डाटा बताता हूँ जिसमें बोला गया कि पीपल हु, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिनके जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, और उनको जाना गया, बेसिकली रिसर्च किया गया उनके साथ, और उनको पूछा गया, बहुत सारे सवाल पूछे गए उनकी लाइफ के बारे में, उनके पास्ट के बारे में। आप देखेंगे कि एक सबसे कॉमन ट्रेट जो ज़्यादातर शायद 80-85% लोगों में मिला, वो था गिल्ट का। अब आप ये सोचिए कि एक गिल्ट आपकी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है। तो अगर आपने ये नहीं समझा ना कि आपके जो स्टोर्ड थॉट है ये आपको बीमारी दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होती है बहती नदी, एक होता है तालाब, दोनों में पानी है, लेकिन एक तालाब में सारे कीड़े मच्छर, बहुत गंदगी, सब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन एक बहती हुई नदी में आपको बिल्कुल साफ पानी मिलता है, उसको प्योरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली इसका मतलब यह है, अगर आपके थॉट कहीं भी रुक जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो लाइफ में इतने काबिल हैं, इतना पोटेंशियल, वो दुनिया जीत सकते हैं, वो लोग दुनिया जीत लेंगे वो लोग, लेकिन बेचारे वो थॉट पकड़ के बैठे हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि पहले तो खुद को माफ करो, खुद को माफ करना सीखो। अगर आप खुद को माफ करना आपको नहीं आता है तो ये भारी रहेगा आपके लिए। आपने गलतियां की, कौन नहीं करता है गलतियां? मेरे को लगता है कि ज्यादा बड़ी गलती है कि उन गलतियों को रिपीट करना। लेकिन अगर पहले आप अपने आप को माफ करो और ऐसे अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करो कि जो भी मुझसे पास्ट में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई, मैं अपने आप को माफ करता हूं और मैं भगवान के शरण में हूं, एक पॉजिटिव लाइफ मैं जीना चाहता हूं, भगवान मुझे आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेंगे। कीप टेलिंग दिस अफर्मेशन टू योरसेल्फ। जब आप बार बार आप इस अफर्मेशन को बोलोगे, आपके थॉट से ना वो निकलता आएगा, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो। ये एक मंत्र बन सकता है, एक जप बन सकता है आपके लिए। और जब आपने ऐसे अपने आप को माफ करना शुरू किया, दूसरी चीज, दूसरों को माफ करना सीखो। लोग क्या है, लोगों ने आपके साथ गलत किया, आप लेकर बैठे हो उसको। यार, लोगों ने वो किया जैसे वो थे। अब मैं भी कुछ दिन पहले ना किसी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली कि एक बेटी ने अपनी मदर को बताया, बस जब वो छोटे थे तो उसके साथ एक कहीं फैमिली वालों ने कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ।
अब उसने अपनी मदर को बताया, लेकिन उसकी मदर कुछ कर नहीं पाई या किया नहीं। अब वो बेटी पूरी जिंदगी अपनी मदर को लेकर एक उसने थॉट बना लिया कि इन्होंने मेरे को मदद नहीं की। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर थॉट बोली कि यार क्या पता उस माँ को पता ही ना हो कि वो कैसे करना है हैंडल। आप ये सोच रहे हो माँ है वो, तो अरे भाई क्या पता उस वक्त उनकी समझ वैसी ना हो। उस वक्त उनको लगा यार छोड़ो ना, यार छोड़ो यार, हो गया होगा, चलो छोड़। अब आपने ना क्या किया ना, आपने माफ करना सीखा ही नहीं। एक इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, आप लेके बैठे हो। एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आप लेकर बैठे हो। किसी ने आपके पैसे नहीं दिए, आप लेकर बैठे हो। आप भाई आगे बढ़ो, माफ करो और आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, अमित मेरे को ना आई गॉट स्टक मनी इन प्लेस। मैंने किसी दोस्त को 5-6 लाख रुपए दिए हुए हैं और वो पैसा निकल नहीं रहा है। 3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले सवाल करता हूँ कि 3 साल में आपने क्या ग्रो किया लाइफ में? एंड आई एम टेलिंग यू 99% ऑफ द टाइम वो बोलेगा कि कुछ नहीं किया ग्रो मैंने, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी है उस अपने पैसे दोस्त से या किसी पहचान वाले से पैसे निकालने पे। आप खुद सोचो, जब आप एक किसी इंसान को पैसे के लिए कॉल करते हो तो क्या बोलते हो आप? भाई मेरे पैसे कब देगा यार? अब देखो आपकी सिचुएशन कैसी है, भाई मेरे पैसे कब देगा आप लग रहा है कि आप ही भीख मांग रहे हो, या आपकी एनर्जी खराब है ना बेसिकली। फिर दूसरा, आप 10 बार कॉल करते होगे, वो 1 बार फोन उठाता होगा, और जब वो 9 बार फोन नहीं उठाता होगा तब आपको कैसा महसूस होता होगा? अरे यार, तो रादर ठीक है पैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पैसा 5-6 लाख की जगह 50 लाख भी हो सकता है। आपका फोकस होना चाहिए मैं आगे कमा लूंगा, छोड़ वो देता रहेगा, ठीक है, जब देता रहेगा मैं अपने आप को डिटैच करूं वहां से, अपने आप को उस एनर्जी से डिटैच करूं। एंड आई एम टेलिंग यू, जितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया, डिटैच करके आगे बढ़ने को प्रैक्टिस किया, वो बोलते हैं कि 2-3 महीने बाद उसी को बंदा 3 साल बाद कॉल कर रहा है। 3 साल बाद उस बंदे ने कॉल किया कि भाई तेरे 50,000 देने थे, अभी 10,000 है, मैं ये दे देता हूं तेरे। इसका मतलब तो ये साफ है, उसकी नीयत साफ है। अभी बेचारे का नहीं होगा वक्त यार, नहीं चल रहा होगा, दे ही नहीं पाएगा। तुम 100 बार कॉल कर लो, और जिसकी नीयत नहीं है तो उसे तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसके पास होगा तब भी नहीं दे पाएगा। तो आप अपनी एनर्जी क्यों रोक कर बैठे हो? जब आप अपनी एनर्जी रिलीज करते हो, आप एक ऐसी वाइब्रेशन पर पहुंचते हो जहां सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस ही है। अबंडेंस ही है, चाहे वो प्यारी सी रिलेशनशिप हो, बहुत अच्छी हेल्थ हो, बहुत सारा पैसा हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ अबंडेंस को ही अचीव करोगे। तो आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंडरफुल सर, आपकी बातों में से 2 बातें आई हैं। पहला कि ये जो लोग परेशानियों से, हर इंसान की जर्नी यूनिक है, तो आपको क्या लगता है कि जो परेशानियाँ, ऐसी परेशानियाँ जैसे एक ब्रेकअप हो गया, या फिर हेल्थ में इशू, मदर फादर को इशू, पैसे की किल्लत, ये परेशानियाँ जो हैं ऑडियंस इसे, या फिर हम लोग इसे कैसे देखें एज अ फ्यूअल, कि फ्यूअल ऑफ ग्रोथ, रादर इसमें क्विट कर देते हैं लोग, या फिर परेशानियों को एज अ फ्यूअल नहीं देखते? तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, थोड़ा मुश्किल तो होता है कि जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज देखते हो तो आप उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ना। बट मैं ये समझता हूँ कि आप ना, जैसे ना मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं, और मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन से निकले, और वो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो बेसिकली आपको ना ये समझने की जरूरत है, जब आप किसी को देखते हो, जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया है या किताबें हैं, सबसे पहले आप वो लोगों को ढूंढने की कोशिश करो जो आप जैसी जर्नी से निकल रहे हैं या निकले हैं और आज बहुत सक्सेसफुल है। जब आप उनके बारे में डिटेल में जानोगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार ये तो मुझसे भी बहुत खराब हालत में था, और अगर ये इंसान निकल सकता है ना, तो मैंने तो बस यही देखा है। और जब आप उसको फॉलो करना शुरू करते हो, उसके सिर्फ रिजल्ट को ना देखते हुए उसके रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और मुझे लगता है कि जो भी इंसान, जिनको भी सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं तो इतना, मेरे पास तो सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पार्टनर ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मैं समझ रहे हैं ये रियलिटी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन से ऐसे लोग थे जो ऐसी ही प्रॉब्लम थे, क्योंकि आपको एविडेंस चाहिए। इंसान को हर इंसान को चाहिए सबूत, ठीक है? हर इंसान को चाहिए भाई मेरे को सबूत दे दो, मैं मान लूंगा। आप सबूत ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो आप जैसी सिचुएशन से निकल कर आए, या आपसे भी खराब सिचुएशन से निकल कर आए, और आप जब उनको देखोगे, उनके बारे में जानोगे, एक 300 पेज की किताब पढ़ लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। अपनी परेशानियों से सीख कर, उनसे एक लर्निंग लेते हुए मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है, जब हम छोटे थे, मेरी मदर
रात को 10 साढ़े 10 बजे सब्जी मंडी जाया करती थी सब्जियां लेने, फ्रूट्स लेने के लिए। और ये मुझे बहुत बाद में पता चला, रात को इतना लेट जाने का जो प्राइम रीज़न था, उस वक्त सब्जियां सस्ती मिलती हैं क्योंकि वो बढ़ा रहे होते हैं दुकान, और थोड़े क्योंकि अच्छा सामान निकल चुका होता है तो वो प्राइस नेगोशिएट भी कर लेते हैं। उस सिचुएशन से अगर मैं निकल कर अपने स्कूल में, कॉलेज में बिलो एवरेज रह के 40-45% मार्क्स कंसिस्टेंटली अचीव करके मैं एक कॉर्पोरेट में IT हेड बना 28 साल की उम्र में, गुड सैलरी, ऑलमोस्ट अ CR सैलरी, उसके बावजूद मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कुछ थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हम, 12 रुपए 60 पैसे हमने फीस दी है। अब आप ये सोचोगे ना, कितने सारे लोग आई एम श्योर मेरी लाइफ को जी सकते हैं या समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीते जाते एग्जाम्पल हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, बट कुछ तो था उनके अंदर। मेरे अंदर हमेशा से एक चीज़ थी, मुझे कुछ, मतलब सच बताऊं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, और उसका कारण सिर्फ मेरे फादर है। क्योंकि मेरे फादर ने एक बात मुझे हमेशा बोली कि बेटा तू अच्छा कर यार, तू अच्छा करेगा ना तो मैं ना अपना काम बंद करके ना मेरे को बैठना है, मुझे रेस्ट करना है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड टुडे, मुझे इतना ब्लेस्ड महसूस होता है कि मुझे यही लगा कि इतना विश्वास अगर मेरे ही माँ बाप को है ना तो मैं तो कर ही लूंगा ना यार। और ये सच बताऊं, मेरे पापा ने मुझे बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला उन्होंने मुझे। तो मुझे लगा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जो गरीबों के पास ऑप्शन थोड़ी होता है। वो कहते हैं ना, मैं एक ऐसे लाइफ में ऐसे लेवल पर थे, उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो मुझे पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी आती, दिमाग भी इतना शार्प नहीं था। हमेशा ये सोचा कि नहीं मैं तो फिर भी करूंगा, पता नहीं कैसे, क्योंकि ये है ना सामने इनके लिए करना ही है मुझे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास पर्पस है, आप ये बहाने मत ढूंढो, आप रीजन ढूंढो कि आप लाइफ में क्यों बड़ा करना है, अपना कारण जानो, और ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको पकड़ के खींच के ले जाएंगे आगे तक। ऐसे लोग हैं, अगर लोग नहीं है तो किताबें हैं, किताबें नहीं है तो सोशल मीडिया पर बहुत आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, इतनी बातें अच्छी शेयर करते लोगों के साथ, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऐसे लोगों को फॉलो करो ना, इतना क्या जा रहा है यार। नहीं मिल पाएंगे पर्सनली, नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, वो बने ना, क्या कहते हैं, एकलव्य बने ना। अगर एकलव्य अगर रहते तो पता नहीं क्या ही कर जाते वो। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप मानो किसी को गुरु, देखो कौन है जिससे आप सीख सकते हो। कोई नहीं तो किताबों को गुरु बना लो, जैसे मैंने बनाया हुआ है। आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। वंडरफुल। मैं एक्चुअली सच बताऊँ तो स्पीचलेस होती जा रही हूँ। सर, जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम अपनी परेशानियों को, फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या हुआ था कि आज से 5 साल पहले मैं बैक टू बैक 6 बार CA में फेल हो रही थी। नॉट बिकॉज आई वॉज अ बैड स्टूडेंट, बट कुछ ऐसी परेशानियाँ चल रही थी, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ऑल एट वंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियाँ तो आई, बट देन जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, जब आप ऑल मोटिवेटेड हो, आप सब कुछ कर रहे होते हो, बीइंग इन द फीलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ यूनिवर्स टेस्ट फेंकता है। तो उससे कैसे संभालें, उसे समझें। इनफैक्ट यही सारी साइकिल्स मेरी ज़िंदगी में भी 6 साल बाद फिर रिपीट हुई। जब मैं एक लेवल पे पहुंच गई, बट अगेन 2024 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे अगेन ब्रेक डाउन कर दिया, बिल्कुल मतलब ऑन द फ्लोर वाला ब्रेक डाउन। ज़रूरी नहीं है कि पैसे नहीं होना ही वो रीज़न होता है, पैसे होने के बाद भी आप पूरे टूटे हुए होते हो। तो फिर मैंने सुना आपके वीडियो से, बहुत से लोगों के वीडियो से, कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, ये यूनिवर्स का टेस्ट है। तो कैसे समझें कि ये टेस्ट है, कैसे उसमें खरे उतरें, कैसे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली चलते रहें? देखिए, ये हालांकि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब इंसान उस पल को गो थ्रू कर रहा होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। राइट। ठीक है, और ये जैसा आपने कहा, आपने गो थ्रू किया, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार ये गो थ्रू किया है। बट ना मुझे लगता है कि मैं ना भगवान को बहुत मानता हूँ। और मैं ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे हर पल कोई ना कोई सुन रहा है, हर पल। अब चाहे मैं वो बोल के कर रहा हूँ, चाहे कुछ बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी महसूस कर रहा हूँ, मेरे को हर वक्त कोई ना कोई सुन रहा है। और मैं ना बस थोड़ा सा, जब ऐसे टफ टाइम आए मेरे साथ लाइफ में, मैं थोड़ा ना कॉन्शियस हो गया। मैंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि मैं लोगों से क्या बात कर रहा हूँ। मैंने इस चीज़ पर भी ध्यान देना शुरू किया कि मैं खुद से क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वक्त खुद के साथ बिताता है। और जब मैं यहाँ पर कॉन्शियस हुआ, और जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा पता था, तो मैंने ना अपने आप को ऐसी चीज़ों में डाल लिया जहाँ पर
मेरे पास ना वक्त ही ना हो अपने फेलियर को समझने का, काउंट करने का। मेरा एक्चुअली क्या है, जब आप लाइफ में बहुत नीचे हो, आप उसके बारे में जितना सोचोगे आप नीचे जाओगे। तो लाइफ इज नॉट अबाउट कि आप नीचे जा रहे हो फिर ऊपर आ रहे हो। लाइफ इज ऑल अबाउट जब आप नीचे जाते हो, आपको नीचे जाकर ना ज्यादा देर रुकना नहीं है, जल्दी से जल्दी वापस आना है, क्योंकि नीचे तो जाओगे। अब हाउ लॉन्ग यू स्टे डाउन, दैट्स अ प्रॉब्लम। यू ईच वन ऑफ अस विल गो डाउन। हम सब लोग नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन आपको ऊपर ज्यादा रहना है, नीचे कम रहना है। तो जब भी मैंने क्या बनाया हुआ है ना, मैंने ना जब भी मैं किसी भी चीज को लेकर परेशान होता था, तो मेरी एक टू डू लिस्ट थी कि मैं ये सब करूंगा और जिससे मुझे अच्छा एहसास होगा। क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ऑल अबाउट एनर्जी है ना, ये सब एनर्जी का ही खेल है। तो मेरे को पता है मेरे को अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। तो अगर कोई भी जो भी दिख रहा है वही सब ये एक्सरसाइज भी कर सकता है कि आप ना अपनी एक लिस्ट बनाओ जहां पर आप ये बात कर रहे हो कि मेरे को ना अब क्या रखता है, मुझे क्या मोटिवेट करता है लाइफ में, या मुझे कब अच्छा महसूस होता है। तो उस वक्त मेरी एक टू डू लिस्ट थी जिसमें मैंने ये लिखा हुआ था कि मुझे एक मूवी देखना बहुत पसंद है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और मैंने उसको 30-40 बार तो शायद देखा है पूरी मूवी को। मुझे बहुत, वो मेरे पास थी, आई थिंक गुड क्वालिटी में डाउनलोडेड थी वो मेरे पास, तब तो नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब नहीं होते थे। तो उसको मैं देखता था, मुझे लगता है हर तीसरे चौथे दिन में उसको 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मैं देखता ही था। दूसरी चीज मैंने क्या करना शुरू की ना, आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट मैं उस दौरान किन लोगों से मिल रहा हूँ। तो वैसे मेरे को ना, मैं थोड़ा आइसोलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैं बहुत लोगों से बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता भी नहीं हूँ जाकर। अब तो बस बिकॉज हम पॉडकास्ट करते हैं तो आप मिलते हो बहुत लोगों से, इंटरेक्ट करते हो। बट मैं आई लव टू स्टे अलोन विद फैमिली, मेरे को ज़्यादा पसंद है। उस दौरान मुझे ये समझ में आया कि आई विल नॉट मीट एनीबडी जो मुझे थोड़ा नीचा महसूस कराते हैं। जैसे कुछ आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ आप जाते हो, वो आपकी टांगी खींचते हैं या आपको बताते हैं, मतलब मजाक में भी। वो मैंने बिल्कुल कॉन्शियसली करना शुरू किया। मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता था जो मेरे को कुछ भी ऐसा एहसास कराएं। फिर मैंने एक चीज़ करनी शुरू की, मैंने ना उस दौरान कॉन्शियस होके मैं पूजा पाठ उस वक्त थोड़ा सा भगवान को मानता था। ऑब्वियसली होता है ना, जैसे हमेशा से एक ही चीज़ समझी थी कि भैया भगवान के सामने जाओ, जो चाहिए वो मांगो, वो मिल जाएगा आपको। मैं फिर पूजा पाठ भी करने लगा। और मैं सब लोगों को बोलता भी हूँ कि देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने की जरूरत है, लेकिन भगवान को मानो, और अगर मौका लगा करे, जिस भी धर्म का वो फॉलो करते हो, पूजा पाठ किया करो यार। ठीक है, एक वो इट इज़ अ बेस्ट वे टू कनेक्ट विद दैट सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम पावर आप भगवान को मान लो, आप यूनिवर्स को बोल दो, ब्रह्मांड को बोल दो, या अपने माँ बाप को बोल दो, वो भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्रिएटर जो है वही भगवान तो क्रिएटर है ना। हमारे क्रिएटर कौन है? हमारे पेरेंट्स। लेकिन लोग अपनी चीज़ें लेकर चलते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा। अरे भाई, जो भी कुछ है वो भगवान ही है। और मैं हमेशा ये भी बात मानता हूँ कि भगवान की ब्लेसिंग ना, एक तरफ माता पिता, उनका प्यार अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे हटा देगी या थका देगी, हरा देगी। कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो माँ बाप के लिए हमेशा इसलिए बोलता हूँ, करते रहो। ठीक है, हो सकता है आप उनके साथ नहीं रह सकते, दूर भी रहो, तब भी प्यार इज्जत हमेशा करते रहो। और आप जितना कर सकते हो करते रहना चाहिए हमेशा। लेकिन अगर आपने जब ये समझ लिया आपने, तो आपके पास, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ साथ मैंने क्या रखा हुआ था कि जब जब मुझे बहुत खराब लगेगा, मैं गोलगप्पे खाऊंगा, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। और मैं पता नहीं कुछ होता है दो चीज़ों में, गोलगप्पे मंगवाया जाए। मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो जब जब मैं खराब महसूस करता था, तो इन दोनों में से एक चीज़ मेरे को जरूर चाहिए ही चाहिए। और कहीं ना जब 2 3 4 5 चीज़ों की मैंने लिस्ट बना दी ना, मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो टेन्योर है ना ऑफ स्टेइंग डाउन वाज रिड्यूसिंग। तो पहले क्या होता था, कुछ हुआ तो मैं उसको 3 4 5 दिन कैरी करता था, फिर मैं ठीक हो जाता था। ब्रेकअप भी हुए, मल्टीपल ब्रेकअप हुए मेरे, तो बहुत सारे प्यार किए मैंने। तो जितने भी मेरे ब्रेकअप हुए तो 4 5 6 दिन 7 दिन हफ्ता भर लग गया। उसके बाद ना धीरे धीरे मेरी लाइफ के जितने भी इंसिडेंट होते गए, खराब एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ है, मतलब आज मैं बता दूं, एक खराब थॉट मेरे साथ 30 या 40 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकता। वाओ, वाओ।
और मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं लोगों को, ये मैं जेन्युइनली आई नो दिस, क्योंकि सबसे पहले कभी भी मेरे पास खराब थॉट आती है, पता है मैं क्या बोलता हूँ, ओहो अब तो मुझे थोड़ी देर खराब महसूस होगा, और जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ ना तो मेरे को हंसी आ जाती है। आई एम सो अवेयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम सो अवेयर, एंड उसके बाद में सच बताऊं, मैं 30-40 सेकंड में ही ना मेरे वो दिमाग से थॉट निकल चुकी होती है, जैसे ही मैं अवेयर होता हूं ये बात अपने आप को बोलता हूं। और मुझे लगता है जर्नी यही है कि आप, ये हमारी पूरी की पूरी जर्नी इस बात पे डिसाइड करता है कि आप खूबसूरत चीजों को कितना जोड़ के रखते हो और खराब चीजों को अपने आप से कितना दूर करते हो, और कितना जल्दी करते हो ना। जैसे मैंने कहा, वो 3-4 दिन 5 दिन की जर्नी जो 30 सेकंड में सिमट कर आ गई, यही जर्नी है, यही जिंदगी है। अगर आपने ये कर लिया तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है फिर। A lot of practice is A lot of needed. practice, correct. सर नेविल गॉडर्ड कहते हैं कि फीलिंग इज द की, मतलब मैनिफेस्टेशन को जल्दी करने के लिए, और हमने भी यही बात करी कि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। इसका प्रैक्टिकल टिप क्या है कि फीलिंग में थ्रू आउट द डे कैसे रहें? ये बहुत, नेविल गोडार्ड ने बहुत अच्छी बात कही है, करीबन 100-125 साल पहले। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जहाँ पर उन्होंने फीलिंग के बारे में बात की, जहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात की, जहाँ उन्होंने मेंटल डाइट के बारे में बात की। तो बहुत बहुत अमेजिंगली उन्होंने एक चीज़ को शुरू में ही समझा दिया, जिसको आज हम बहुत अलग अलग तरीके से समझते हैं, कि अगर कोई इंसान कोई भी चीज़ महसूस कर सकता है तो अचीव कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर कोई भी चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते तो वो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। और मैं ये 100% मानता हूँ। राइट। अगर कोई मुझे इंसान ये बोले कि आज मैं बहुत बड़ी गाड़ी या बहुत बड़ी सक्सेस या पैसा मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ कि एक काम करो, यहाँ पर बैठो मेरे सामने, आंखें बंद करो, क्या आप उस पैसे को अभी महसूस कर पा रहे हो, उसके बारे में सोच पा रहे हो? अगर हाँ तो ये मैनिफेस्ट हो सकता है, और अगर नहीं तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा, यानी कि उस मैनिफेस्टेशन के लिए आप अभी तक तैयार नहीं हो। राइट। ये फीलिंग ही है। अब ऐसा कहा जाता है कि पूरे दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, और 60,000 से ज़्यादा थॉट्स में से ज़्यादातर 70-80-90% तो ऐसे ही थॉट्स हैं, मतलब जो जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात करते करते मेरा नज़र पीछे भी जा रही है, इधर भी देख रहा हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, ये सब थॉट्स ही चल रही हैं इधर उधर इधर उधर, बहुत सारी। ये पूरे दिन में बहुत बार होता है। अब देखिए, हम सारे थॉट्स पे तो कंट्रोल नहीं पा सकते, लेकिन हम ज़्यादातर बैटल्स को जीतना है, सारी लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। हम इन 60,000 लड़ाइयों को नहीं जीत सकते, इसमें से ज़्यादातर को जीतने की कोशिश करनी है। अब उसको कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले ना, एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक रूटीन को फॉलो करते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, करीब करीब कुछ घंटों तक तो शिफ्टेड ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो कहता है यार मैं अच्छा खाना खाना शुरू करूंगा, वर्कआउट करूंगा, और मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं वेट लूज या वेट गेन करना चाहता हूँ या बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो आप ये सोचिए कि वो इंसान अगर वो आधा घंटा भी जिम जाएगा, आई एम टेलिंग यू, उसके चांसेस अपनी डाइट में चीटिंग करने के बहुत कम होंगे देन अ पर्सन थिंकिंग अबाउट कि यार मेरे को ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी आप एक रूटीन का हिस्सा बन जाते हो ना, तो आपके पास एडिशनल मोटिवेशन होता है कि यार वो 30 मिनट मैंने दिया ना यार, मैं उसको खराब नहीं कर सकता यार। मैंने सुबह उठ के मैं वर्कआउट करने गया यार, मैं कुछ दिन में कुछ भी खा के नहीं करूंगा। इसलिए आप देख लोगे कि अगर कोई भी इंसान जो हेल्थ का ध्यान रखना चाहता है, कोई भी चीज़ अचीव करना चाहता है, वो अगर अपने आप को एक रूटीन का हिस्सा नहीं बनाएगा तो वो बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को एक रूटीन में डालना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन में हमारे रूटीन बहुत सारे हो सकते हैं। आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन के साथ साथ मैनिफेस्टेशन को करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो स्पीड है वो 10x हो गई। क्योंकि जब अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला कि हम जैसे अब अचानक से, जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा, मैं 15 मिनट लेट पहुँचा, और आते आते बैठ गए हम लोग अचानक से, चलो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बात नहीं आएगी। लेकिन अगर वहीं मैं 5 मिनट बैठता हूँ शांत मन से, अपने मन को शांत करता हूँ, अब आप ये सोचो कि उस 5 मिनट की शांत वाली पीसफुल एनर्जी मेरे सारे ब्लॉक्स को इन प्लेस कर देगी,
सारी इन्फॉर्मेशन को इन प्लेस कर देगी। जो मैं रास्ते में महसूस करता हुआ आया हूँ वो सब इन प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं इसको कुछ भी फीड करूंगा वो परफेक्ट टू द पॉइंट एग्जैक्टली विल गेट इनटू माय सबकॉन्शियस। तो जब आप मेडिटेट करते हो आप थीटा स्टेट पर होते हो, और मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको वही चाहिए। तो जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो मेडिटेशन के साथ, तो आप डायरेक्टली मैसेज अपने सबकॉन्शियस को दे रहे हो, और ये कितना आसान है। और मेडिटेशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि यार कि अब बन जाते हैं, चलो पहाड़ों पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, और मैं साधु बन जाऊं, या बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि यार उम्र हो जाती है तब ये किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, बट मेडिटेशन का मतलब है शांत। सोचो मैं आपके पास मैं दौड़ के किसी के पास जाता हूं और उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, मैं उसे समझा ही नहीं पाऊंगा। वो आप भी बोलोगे अरे भाई शांत हो जा, पहले एक घुट पानी पी ले भाई। एट द सेम टाइम मैं आराम से आपके पास आता हूँ, सांस लेता हूँ और आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो इट विल बी अ गुड टॉक। तो अपने आप को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेडिटेशन की मदद से किया जा सकता है। और मेडिटेशन को करने का जो बेस्ट तरीका है, जो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप कहीं पर भी बैठे हो, आंखें बंद करो, आप बैठो, आंखें बंद करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 5 आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें इस कमरे की। जैसे अभी एक एसी की आवाज़ चल रही है, बाहर से मुझे किसी बैंड की भी आवाज़ आ रही है, अभी यहाँ पर किसी की मूवमेंट हुई तो मेरे को आवाज़ आ रही है, अभी किसी मशीन को चलने की मेरे को आवाज़ आ रही है, एक मेरे को बर्ड की आवाज़ आई। अब मैंने क्या किया, मैंने फाइंड आउट किया 5 डिफरेंट आवाज़ें। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, कोई अलग थॉट ही नहीं था। तो मेडिटेशन का मतलब जीरो थॉट्स नहीं है, मेडिटेशन का मतलब है यू आर अवेयर अबाउट योर थॉट्स। आप अवेयर हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जिंदगी का कुछ भी, हर चीज की शुरुआत अवेयरनेस से शुरू होती है। आप धीरे 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 एक ऐसे स्टेट पर जाने लगते हो, आप 1 मिनट में किसी भी डिफोकस चीज से लेकर एकदम फोकस्ड हो सकते हो, वहीं पर प्रेजेंट आ सकते हो। तो पहली चीज तो हर किसी को मेडिटेट करना चाहिए। अब इसको 5 मिनट भी कर लेना कोई, मैं गारंटी बोल सकता हूँ 7 दिन में वो बोलेगा जिंदगी में मैजिक हो गया है, मैं क्या इंसान बनता जा रहा हूँ, मैं शांत हो गया हूँ, मुझे गुस्सा कम आता है। मतलब ये तो 100% लोग बोलते हैं कि मैं अब शांत हो गया हूँ, अब मैं बहस नहीं करता हूँ, मेरा गुस्सा शांत, जो मैं पहले थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाता था अब मैं नहीं होता हूँ, अब मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, गुस्सा आता है लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बेटर हो गई, कम हो गई है। दूसरी चीज, अपनी जिंदगी से मल्टीटास्किंग को खत्म करें। हमेशा हमने क्या सीखा, कॉर्पोरेट में जॉब करते मल्टीटास्कर बनो, लेकिन मल्टीटास्कर का मतलब क्या था? मल्टीटास्कर का मतलब था कि आपको काफ़ी चीज़ें करनी आनी चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, ये मल्टीटास्क है। हम करते हैं मल्टीटास्क अलग तरीके से। हम टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त फ़ोन पर होते हैं, फ़ोन लेते वक्त हम पॉटी के लिए जाते हैं बिना उसके लिए। अब देखिए, इंसान एक वक्त पर एक चीज़ कर ही नहीं रहा है। अगर वो एक वक्त पर एक चीज़ नहीं करेगा, जब आप किसी भी चीज़ को एक वक्त देना चाहोगे, कहाँ रह पाओगे? आप कोई एक लड़का है, वो एक लड़की से पहली बार मिलने जाए, आई एम टेलिंग यू, वो फोकस होकर वहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग चला होगा और क्या कर सकता हूँ, वो थोड़ा बहुत इधर उधर ही देख रहा होगा, क्या उसका खाने पे ध्यान देगा। एक इंसान, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो किताब पढ़ना चाहता है, अब उसका ध्यान वहाँ जाएगा ही नहीं, जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। आज के टाइम में मैं आपको बताऊँ, जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं और पढ़ाई करते हैं, और जो बच्चे मेडिटेट नहीं करते और पढ़ाई करते हैं, जो मेडिटेशन नहीं करता, वो 6 घंटे जो पढ़ेगा, ये मेडिटेट करता है 2 घंटे में कवर कर लेगा, और उसको याद भी रखेगा। सोचिए आप, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिस की मेडिटेशन, फिर आपने प्रैक्टिस की माइंडफुलनेस। तो एक चीज एक ही वक्त पर इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, और इसको तो सबको करना चाहिए, सबको। जीरो मल्टीटास्कर बन जाओ अपनी जिंदगी से, ये सारे शोर आप ऐसे खत्म कर लोगे ना, मतलब। और ये इतना मैजिकल है, मतलब कोई भी कर ले इसको 7 दिन में, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी बदल गई भाई, मैंने क्या ही कर लिया। डिफिकल्ट होगा, थोड़ी देर मुश्किल लगेगा, फोन नहीं, इट्स लाइक चीजें याद आने लगती हैं। हाँ, ये भी हमें, ठीक है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, अरे इतनी शांति से मैं कैसे बैठूं। जैसे मैं बोलता हूँ, जब टीवी देख रहे हो, सिर्फ टीवी देखो ना,
अपने बच्चों के साथ खेलो, सिर्फ बच्चों के साथ खेलो, पार्टनर के साथ बैठो, पार्टनर के साथ बैठो। आप मल्टीटास्क क्यों करने के बारे में सोचते हो कि फोन पे भी रिप्लाई कर दूं? हाँ ठीक है, फोन पर हो तो कुछ मत करो, आप उस वक्त सिर्फ फोन पे देखो। जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, टीवी स्क्रॉल मत करो यार, आप सिर्फ फोन पे पूरे फोकस के साथ अच्छे से फोन पे बात करो। तो जब इंसान ये सारी चीजें करने लगता है तो जो उसका फोकस है वो एक सही जगह पर आने लगेगा। और इसके बाद जब अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेगा, वो परेशान नहीं होगा। फिर उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। आपको हर रोज ऐसा महसूस होना शुरू होगा कि अब मैं एक ऐसी लाइफ की तरफ जा रहा हूं जहां बहुत पीस है। और इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? पैसा चाहिए, खुशी, पीस, अच्छी हेल्थ, खुशी, पीस, हर चीज में शांति के पीछे जा रहा है ना। अब शांति के पीछे भागना नहीं है, खुद को शांत करना है, जो अंदर है वही बाहर है। यही करते जाना है और हो जाएगा चीज फिर। वंडरफुल। सर, आपने कई बार अवेयरनेस की बात की कि हमें अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है। वेदों पुराणों में भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि मेरे आपके सभी के अंदर एक ब्रह्म है, हाँ। एक यूनिवर्स है। लेकिन मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि लोग अपने डेथ बेड तक चले जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि लोग अवेयर ही नहीं है। तो ऐसा कैसे है कि लाइक यूनिवर्स इज़ नॉट सेंडिंग देम सिग्नल्स, या फिर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि एक इंसान मर जा रहा है लेकिन वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया अपने पूरे जीवन में? तो ये डेस्टिनी है, ये उसके खुद के प्रारब्ध हैं, ऐसा क्या है? और मेजॉरिटी लोग इसमें फॉल कर रहे हैं, लाइक उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। वो गृहस्थ में या फिर अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, स्मॉल टॉक्स में, दे नॉट सीइंग द बिग पिक्चर। करेक्ट। एक्चुअली क्या, देखो, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भगवान के लिए सारे बच्चे बराबर है। तो अगर भगवान ने आपको भेजा, मुझे भेजा, इनको भेजा, सब हम सब बराबर है। और भगवान हर किसी को मौका देता है, हर किसी को। भगवान ये नहीं देखता इसके कर्म कैसे हैं। तो अगर आपके कर्म भी खराब हैं, भगवान आपको अच्छे कर्म करने के मौके देता है, देगा मौके वो, कि चले भाई, तो इसी जन्म में अपने कर्म जो तुमने खराब किया उसको सही भी कर लो, अभी के अभी कर लो। भगवान पूरे मौके देता है, हर किसी को देता है। इट इज जस्ट अबाउट कि हम उनको, या तो हम उन्हें इंटरप्रिटेशन हम उसे नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, या हम ये सोचते हैं कि दैट्स नॉट द वे ऑफ लाइफ। आज अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी सर आप बात करते हो, आप ना बहुत सारी भगवान के बारे में बहुत बोलते हो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन लोग भगवान को नहीं मानते। मैं क्या, नहीं माने तो यार उसमें क्या है? जो लोग भगवान को नहीं मान रहे हैं वो भी तो सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो ये बोलते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, या नास्तिक। मैं नास्तिक हूँ, मैं तो नहीं मानता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, वो लॉ ऑफ कर्मा को मानते हैं, वो मेहनत करते हैं, ये भी तो भगवान का नियम है। तो कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, बट अल्टीमेटली भगवान के रूल्स को आप मान ही रहे हो यार। वो सपनों को मानते हैं, वो अपने गोल्स को मानते हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और वो तो और कट्टर हैं, वो और सख्त हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर मैंने ये सोच लिया भाई, मैं करके रहूंगा, ये कुछ भी हो जाए चाहे। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने अपने तरीके से कर रहा है। भगवान हर किसी को मौका देता है, बट बहुत सारे थोड़े अनफॉर्चुनेट लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते। और मुझे ऐसा, जैसा आपने भी पहले भी बोला था कि ना, हमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं गई। हमारे माँ बाप ने, हमने, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमें बस कुछ बेसिक चीज़ें समझाई गई। सर्वाइवल हमें समझाया गया बस, कि सर्वाइव करो। वो तो हम, अब लोग, मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोग बोलते हैं ना कलयुग के बाद सब खत्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कलयुग के बाद वापस से सतयुग आएगा। क्योंकि आज, अब आपने भी बहुत जीवन देख लिया है, लाइफ देख लिया, बहुत यंग है वैसे तो, बट मैंने भी काफ़ी लाइफ, मैं 41, 41, 42 का अब मैं हो जाऊंगा। अब जब मैं इस उम्र में हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और मैं जो कुछ पिछले 5-7 साल से देख रहा हूँ, जितना भगवान की तरफ लोगों का जाना, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाना, ये मैंने कभी नहीं देखा। तो लोगों का भगवान में भरोसा, लोगों का सुप्रीम पावर में भरोसा, लोगों का मेडिटेशन करना, ये कंसिस्टेंटली इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा युग जरूर आएगा, सर्कल है ना लाइफ तो, कि जरूर आएगा जब बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपके पास हमेशा रहेंगी। जो लोग बोलते हैं आज के टाइम में लोग खराब हैं, वॉर हो रही हैं, एक दिन आएगा इन सब पर पूर्ण विराम लगेगा, ये सब खत्म होगा और सब कुछ बहुत सुंदर होगा, सब कुछ। और वही सब हमारी कोशिश है जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसे दादा मम्मी, ये ज़्यादा पूजा पाठ करते थे कंपेयर्ड टू अस, और हम यंगस्टर्स थोड़े डिटैच हो गए हैं फ्रॉम
भगवान, और जब बुरे वक्त आते हैं तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। तो इज़ इट रियली नेसेसरी कि हम एक तरीके से ही, स्पेसिफिक तरीके से ही पूजा करें? मुझे पर्सनली नहीं समझ में आता, जो मम्मी लोगों का बहुत ही घंटों तक चलता है या फिर स्पेसिफिक डेज के हिसाब से, वो मुझे नहीं समझ में आता। तो क्या वो गलत है या फिर अपना एक तरीका? नहीं, ये हर किसी का अपना तरीका है ना। जैसे मैं आपको बताया कि मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की, लेकिन मैं ये बहुत मानता हूँ कि भगवान को मानना चाहिए। अब आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा अपने जीवन में जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूरा दिन चिल्लाते हैं, पूरा दिन परेशान रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते या कम पूजा पाठ करते हैं लेकिन शांत रहते हैं। Right. इन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपना भला चाहते हैं, साथ में दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा खूबसूरत दुनिया है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा तो मतलब भगवान के चरणों में आप जो कुछ कर लो तो कम है, वो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइंड होनी चाहिए उस पूजा पाठ के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको ये बार बार ये एहसास होना ज़रूरी है कि आपके ऊपर क्या वो आपका मन शांत कर रहा है ना वो चीज़। और अगर वो नहीं कर रहा तो आप फिर सुपरफिशियल लेवल पे पूजा कर रहे हो, क्योंकि भगवान तो आपको शांत करेगा, भगवान आपको सपने देगा, भगवान आपको उन सपनों को अचीव करने की मदद भी करेगा। लेकिन अगर आप इतनी पूजा पाठ के बावजूद भी अगर वो नहीं कर रहे तो आप समझो कि आपको थोड़ा तरीकों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा, पुराने लोग जो हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं, हर मंदिर जाते हैं, लेकिन उनका अपने शब्दों पर कंट्रोल ही नहीं है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, कुछ भी बोल देते हैं वो लोग। तो लेकिन मैं एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी करते जा रहे हैं। आज का युग जो है, हम पूजा पाठ को नहीं मान रहे, लेकिन हम वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान ने बताई है, वो रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो रास्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेलसी मत करो, किसी का गलत मत करो, किसी को धोखा देकर आगे मत बढ़ो, बढ़ भी नहीं पाओगे। मुझे लगता है ये भी सही रास्ता हो सकता है ना। वैल्यू बेस्ड है ये बेसिकली। ठीक है, अब लोगों को ये लगता है कि यार इन सब में क्या ही है, ढको, ये गलत थॉट नहीं रखो यार उनके लिए। ठीक है, ये नेगेटिव थॉट मत रखो, भगवान पे बात जाके क्या होगा, ये गलत थॉट है, ये मत करो, बस ये नहीं करना चाहिए किसी को। ये बहुत गलत है जो आज की जनरेशन, कई बार मैं कुछ लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, प्रयागराज में क्या है, भगवान तो हर जगह है। अरे भाई जाके देखो, कुछ तो होगा। जो साधु पूरे दुनिया के यहाँ जा रहे हैं, तो कभी आप जिस चीज़ को आप मान नहीं सकते या जिस चीज़ को आप समझ नहीं सकते, आपको कोई हक नहीं है उसको गलत कहने का, कोई हक नहीं है। हाँ, आप कर लो पीएचडी, हिंदुइज्म पे पीएचडी कर लो, पूजा पाठ पे कर लो, भगवानों के करो पीएचडी, आप उसके बाद ये बात बोल के देखना, मुझे नहीं बोल पाओगे आप। तो जिस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करो। जो चीज़ आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, उसके बारे में आप बात मत करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग मुझे पूछते क्या आपने भूत देखा है क्या, मैं बोलूँगा नहीं देखा मैंने कभी। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भूत नहीं होते हैं, मैं कभी नहीं बोलूँगा। अरे भाई मैंने नहीं देखे, इतने लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो होता होगा। मुझसे पूछो भगवान होते हैं क्या, मैं बोल दूंगा हाँ मेरे माँ बाप हैं। तो मुझे वो लगता है। सर, आप अपने चैनल पे चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। अब अगेन बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो अ लॉट अबाउट कि क्या वूंड्स हैं जिन्होंने मेरे किस चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। हाँ। अब हम विल की मदद से या फिर ये वैल्यूज़, फीलिंग्स की मदद से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पर क्या चक्रा को ना समझ पाना कि कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है और उस पर काम ना कर पाना, ये काफ़ी हद तक हमें रोक करके रखेगा ज़िंदगी में? तो इसके बारे में देखो, ये डेफिनेटली देखो, चक्रा मतलब आज मेरी मॉर्निंग मेडिटेशन में चक्रा हीलिंग ही हुई है, हमने चक्रा अलाइनमेंट पे बात की है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि चक्रा हीलिंग क्या है, कि आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। ठीक है, आपके जो चक्रास हैं सारे, ठीक है, फ्रॉम क्राउन चक्रा टू रूट चक्रा, आपके सारे चक्रा में से कोई ना कोई चक्रा है जो कहीं इधर उधर है, और उनका इधर उधर होने का कारण आपकी एक पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, और या आपकी एनर्जी फ्लो, या आप लाइफ में जो अचीव कर रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी जो चीज़ें आप लाइफ में कर सकते हो वो शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है चक्रास के बारे में जाना। लेकिन इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आसान है ना, अपनी एनर्जी को वैसे अलाइन कर लो।
अगर किसी को जानकारी नहीं है, हालांकि अगर आप आज के टाइम में ऑनलाइन जाओगे आप समझोगे कि चक्रास क्या होते हैं, किस चक्रा से कौन सा चक्र कौन से रंग को डिनोट करता है। जैसे रूट चक्रा है आपका रेड कलर को डिनोट करता है। जब अगर आप रूट चक्रा पर रेड लाइट, लाल रंग की रोशनी को आप विजुलाइज करते हो, तो आप बहुत सारे लोग जो कंसीविंग में जिनके साथ इशू आता है, या जो बहुत सारे जो अबंडेंस ब्लॉक होते हैं वो रूट चक्रा की वजह से ब्लॉक होते हैं। फिर अगर मान लेते हैं अगर आपका हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है तो आप या तो इमोशनल बिल्कुल नहीं है या बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके अंदर, एक्सट्रीम है दोनों का। तो जब आप उसको समझने लगते हो ना, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि धीरे धीरे कि मैं किस चक्र पे काम करूं, मैं देख लूं कि मेरे साथ क्या है, और मैं उस चक्र का या तो मेडिटेशन शुरू कर दूं, मेडिटेट करना शुरू करूं, या मैं उस चक्र के साथ मैं रंगों को भी विजुलाइज करके हो सकता है, या इसके साथ ना स्पेसिफिक म्यूजिक होता है। ठीक है, आप उसके साथ जब आप मेडिटेट करते हैं तो वो पर्टिकुलर चक्रा भी आपका अलाइन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं तो सबसे आसान ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। एनर्जी का मतलब आप अपने आप को क्या फीड कर रहे हो। फीड इन द सेंस आप कैसा सोचते हो अपने बारे में और दूसरों के बारे में, आप क्या कंज्यूम करते हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो आपका फूड हो, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो। ये 3 चीजें, अगर आपने इन तीनों चीजों पर कंट्रोल कर लिया, खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखना, आप खुद बताओ, अ पर्सन हु इज फिजिकली फिट इज मोर सक्सेसफुल और पर्सन हु इज नॉट फिजिकली फिट। Indeed, physically fit. एब्सोल्युटली। अब ये सोचो बाय डिफॉल्ट क्यों है, क्योंकि दिखता भी अच्छे हैं वो लोग, अच्छा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक चार्म होता है, एक चमक होती है उनके चेहरे पर। लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो आज के टाइम में एक देयर समथिंग कॉल्ड माइंड एंड गट कनेक्शन, एक बहुत सुंदर किताब है माइंड एंड गट कनेक्शन पर। तो जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मैं सरप्राइज हो गया, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और ये मेरी बहुत पुरानी फाइंडिंग नहीं है, ये रिसेंट फाइंडिंग में से एक है। मतलब हमारे गट को बोला जाता है सेकंड ब्रेन, और एक ये वेगस नर्व के थ्रू ये कनेक्ट होता है हमारा ब्रेन और हमारा गट। मतलब अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, डर है, आपका पेट खराब रहता है। लेकिन अगर आप कुछ खराब खाते हैं तो आपका दिमाग खराब होता है फिर आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, तो ये दोनों का वाइस वर्सा इफेक्ट है। तो आप अगर अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रख रहे हो सकता है कि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो, और उसका प्राइम कारण आपका फूड भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना तामसिक फूड, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा मसाले खाते हो, बहुत ज्यादा चटपटा खाते हो, गोलगप्पे खा सकता हूं मैं बस ठीक है, बहुत ज्यादा चटपटा खाते हो आप कुछ भी, तो आपकी एनर्जी ना कभी स्टेबल नहीं रहती है। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लोगों को हेल्प करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई अगर देखो, इफ यू वांट रिजल्ट्स तो खाना पीना से बदलने की जरूरत है, बट इफ यू वांट फास्टर रिजल्ट्स तो खाने पर आपको एटलीस्ट अगले 21 दिन जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाओगे। दूसरा, आप शराब, लिकर कुछ भी नहीं लोगे। तीसरा, स्मोक नहीं करोगे। और मैं प्रॉपर संकल्प पत्र साइन कराता हूँ लोगों से, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, जब तक आप देखो क्या होता है कि हमारा थॉट होता है कि अगर इंसान 21 दिनों में बदलाव महसूस कर ले तो उसको जिंदगी भर अपने आप ही कंटिन्यू कर सकता है। वो मैजिक दिखना चाहिए ना, Evidence. और तभी आ सकता है जब आप अपने पूरा केयरफुल होकर सब चीजें फॉलो करते हो। हालांकि जो पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन फूड दे आल्सो मैनिफेस्ट बेटर, अच्छा करते हैं, बट कंपैरेटिवली स्पीड इज मच स्लोअर। तो अगर कोई भी जो इंसान है जो कुछ करना चाह रहा है, वो अपने आप को क्या कंसिस्टेंटली फीड कर रहा है, कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मतलब खैर ये तो सब जानते ही हैं कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर आप ये ध्यान रखो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट वाइज ऑल्सो, इट विल हेल्प यू। मतलब मैंने एक ना जय शेट्टी की एक रील देखी, उसमें ही बोला कि आप इमेजिन करो जब जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो आपके कमरे में 100 लोग आ जाएं, कैसा महसूस करोगे? आपको डर यार ये कहाँ से आ गए भाई। आप ये रोज कर रहे हो, सुबह उठते जब आप फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, जब आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो आप अगले ये लगा लीजिए 10 मिनट में 25-30 रील देख लेते हो आप, और वो सारे के सारे लोग आपके कॉन्शियस में एंटर कर जाते हैं। कोई भी इंसान 7 दिन प्रैक्टिस करके देख ले, अगले 7 दिन सिर्फ स्क्रॉल करे, आधा घंटा सुबह उठते ही स्क्रॉल करना शुरू कर दे, और उसके बाद 7 दिन उठने के 1 घंटे तक आप फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे।
उसको जमीन आसमान फर्क हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना, यार मेरी सुबह खराब हो गई, यार मेरा पूरा दिन खराब हो गया यार। ये होता है। आप कैसी शुरुआत करते हो ये डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा होगा। आपका दिन डिसाइड करता है आपका महीना कैसा होगा, महीना साल डिसाइड करता है, और साल आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। वंडरफुल। सर अब हम पॉडकास्ट के टूवर्ड्स द एंड आ रहे हैं और काइंड ऑफ एक 360 करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सर ये सारी चीज़ें हम करेंगे, बट एट द एंड एक शब्द होता है सरेंडरिंग। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और लाइमलाइट डालिए, क्योंकि सरेंडर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछले 5-6 साल में सरेंडर वॉज द टफेस्ट थिंग टू डू। कि उस लेवल का भरोसा, सरेंडर पहली बात तो है क्या, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट ऑफ द आउटकम है क्या, कैसे उस लेवल का भरोसा लेकर के आए, और कहीं ऐसा ना हो, मुझे पर्सनली डर लगता है कि सरेंडर ही ना हो जाए फिर, कि मैं ही सरेंडर हो जाऊं, कि मैं वो प्रोसेस को फॉलो ना करूं। सो कैसे? पहले तो जैसा आपने बोला, सरेंडरिंग का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। सरेंडरिंग का मतलब है ये समझना कि आपके हाथ में क्या है और क्या आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान आज के वक्त में उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो कंट्रोल से बाहर हैं। फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, मैं वहाँ इंटरव्यू में पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आज बारिश इतना ज़्यादा तेज़ क्यों है, ये देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। हम बहुत ज़्यादा ऐसी जगह एनर्जी लगा रहे हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। हमारे कंट्रोल में है मैं जाकर वोट डाल के आऊँ, बस यही कंट्रोल में है। अब क्या होगा, जब आप ये आइडेंटिफाई कर, जब आप एक किसी भी चीज़ को गो थ्रू करते हो, किसी भी सिचुएशन को, हर बार एक सवाल पूछो, ओके व्हाट इज इन माई कंट्रोल, व्हाट इज इन नॉट इन माई कंट्रोल। हमेशा पूछो अपने आप से ये सवाल। और जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे, आप 90% ऑफ द टाइम आप ये समझ जाओगे क्या फालतू चीज़ सोच रहा हूँ मैं यार, क्योंकि हमारी एनर्जी हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर होती है कि मेरे कंट्रोल से बाहर क्या है। और आप भी इसको सोचो, जैसे कई बार ये होता है ना, आपका किसी से कुछ अनबन हो जाए। जब आपकी अनबन होती है किसी से, तो आप क्या मन में क्या सोचते हो, अब ये मेरे को अगर ये मुझे मिला और इसने मुझे ये सवाल किया, इसको मैं ये जवाब दूंगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, और अगर इसने इसके बाद मुझे बहस की, फिर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। आप बताओ, 99% चांसेस है वो कभी होगा ही नहीं सिचुएशन। वो इंसान आपके पास आएगा, चुप रहेगा, ना आप कुछ बोलोगे ना कुछ बोलोगे। एक्चुअली फैक्ट यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में बार बार चलती हैं, वो कभी होती ही नहीं है, या होनी होती ही नहीं है। हम उसको इतना भारी बना देते हैं और नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और इसलिए सरेंडर नहीं कर पाता इंसान। सरेंडर का मतलब क्या होता है? फेथ होना, विश्वास होना। किस चीज़ पर? एक ऐसी सुप्रीम पावर पर जिसको आप ये सोचते हो कि यार जब मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अब भगवान को भी सोचने देते हैं ना कुछ और, वो भी तो है ना हमसे बड़े ज्ञाता। जैसे बहुत सारे लोग, मैंने ऐसी वीडियोस देखे, मुझसे लोग सवाल भी करते हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपका तो लिमिटेड माइंडसेट है, आप तो बहुत बड़ा तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन भगवान तो बहुत कुछ दे सकता है। मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, भगवान आपको बहुत कुछ दे सकता है, भगवान को डायरेक्शन कौन देगा, किस डायरेक्शन में आप पाना चाहते हो? और मान लिया भगवान आपको बहुत कुछ दे सकता है, भगवान तो बहुत कुछ देगा, आप बताओ ना आपके सपने क्या हैं। जब तक आप ही नहीं बताओगे मेरे सपने क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव लाइफ के बहुत कुछ पाना है या अपने सपने पूरे करना है? अपने सपने पूरे करना है, तो आपको इसलिए मैनिफेस्ट करना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं मैं मैनिफेस्टेशन को नहीं मानता हूं। जब आप मैनिफेस्टेशन को मानोगे तो लिमिट कर लोगे, भगवान तो पता नहीं इसके, अगर नहीं मानोगे तो भगवान आपको क्या है। मैं बोलता हूं बिल्कुल बकवास है ये सब। आपको सपने देखने का हक है, आपको देखने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भगवान में विश्वास रखो। अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो अपने गुरुओं में विश्वास रखो। जिस भी गुरु को आप मानते हो, स्पिरिचुअल गुरु, अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी धर्म को आप मानते हो, आप उसमें पूरा विश्वास रखो कि आपके लिए जब आप कुछ भी चीज मांग रहे हो, उसकी कई बार जो टाइमिंग है वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। आपने कुछ मांगा, आज आपने सोचा कि यार अमित यार मेरे को ना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ ग्रेट जॉब, मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, और आई वॉन्ट टू मेक, यार एक वक्त ऐसा आए कि मेरे को ना 50 लाख या 1 करोड़ की सैलरी मेरे को मिले। सर ग्रेट, बहुत अच्छा थॉट है। अब क्या हो रहा है,
अब जब आप इसके बारे में सोच रहे हो, आपको एक और थॉट आ रहा है, यार अभी तो मेरे को उतना आता भी नहीं है, और अगर इतनी किसी ने मेरे को सैलरी दे दी ना, हो सकता है यार बहुत काम कराएंगे यार, अगर मुझे इतना काम किसी ने दे दिया ना, तो हो सकता है मेरा जॉब ना, पर्सनल लाइफ मेरी ना उतनी मैनेजेबल नहीं होगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको है फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर नहीं, फियर ऑफ अननोन नहीं, फियर ऑफ सक्सेस। तो अब क्या, आप क्या, तब इसीलिए ना कई बार सरेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप अपना कुछ भी मैनिफेस्ट करने जाओ, तो कुछ चीजें भगवान के हाथ में छोड़ दो कि ये कब देना है, ये आप डिसाइड करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार हम खुद रेडी नहीं होते उस चीज के लिए, और जब भगवान उस चीज को सुन रहा होता है, वो कहता है कि तू रेडी है बेटा, रखी हुई है मैंने। अभी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्वांटम जंपिंग या क्वांटम फिजिक्स, बहुत में एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीवर्स, जिसमें आजकल मूवीज बहुत बनती है मल्टीवर्स के बारे में, मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, ये बात हमें पता है कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का कण भी नहीं है, कण भी नहीं है, मतलब बिल्कुल छोटा कण भी नहीं है। और ये भी सच है कि अर्थ जैसे हजारों लाखों प्लैनेट और भी हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि जो जिंदगी आप या मैं आज यहां जी रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स पर ऐसे हम जैसे और भी लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्वैपिंग, आपको स्वैप करना है सिर्फ। क्वांटम जंपिंग में, क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम जंपिंग का, जिसमें आप क्या करते हो, जब आप विजुलाइज करते हो, आप ये महसूस करते हो कि आपके सामने से इंसान आपकी रियलिटी जा रही है। आप ही जा रहे हो लंबी सी गाड़ी में, एक बड़े से घर में एंटर करते हो, उसका पूरा परिवार हो, कितने खुश हैं वो सब कुछ है उस इंसान के पास जो आपके पास, जो आप चाहते हो। और अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फ्लिप करना है। जब आप उसको फ्लिप करते हो, आपने पुरानी पिक्चरों में देखा है ना, एक दो जुड़वा भाई बाद में मिले, एक गरीब और एक अमीर, फिर वो स्वैप करते हैं। खूबसूरत चीज क्या है, यहां पर आप किसी को स्वैप नहीं कर रहे हो, वो आप ही हो। लेकिन जब आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हो कि मैं उस रियलिटी में हूं और मेरे पास वो सब कुछ है, तो आप बस भगवान को बोलते हो, भगवान बस यार क्या दे दिया मुझे आपने। अगर आपको ये विश्वास है कि ये जो मल्टीवर्स है, ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको बता दूं कि आप भगवान में विश्वास करते हो, यानी कि आप सरेंडर्ड हो। इसके साथ साथ अगर आप ये सोचो, आप किसी इंसान ने बोला कि मुझे ना 50 करोड़ चाहिए, टेल मी, क्या दुनिया में 50 करोड़ नहीं है? ऐसे लोग नहीं हैं जो 50 करोड़ कमा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या लोग नहीं है? लोग हैं। मुझे बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे हेल्थ कोच नहीं है? बेसिकली जो मुझे चाहिए वो यहीं कहीं तो है, इट्स जस्ट दैट मुझ तक नहीं पहुंचा है। और यूनिवर्स में हमें पता है टाइम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है यूनिवर्स में। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग, देयर इज नो टाइम एग्जिस्ट फॉर यूनिवर्स। तो यानी कि इट जस्ट अ मैटर ऑफ गॉड्स विल कि वो मेरे पास कब तक पहुंचेगा। अगर ये समझ में किसी को आ गया, तो वो एक वक्त के बाद अपना काम करेगा, कर्म करेगा और बोलेगा भगवान मैंने अपनी चिट्ठी भेज दी तुम्हें, मैंने लिख के भेज दिया, ब्लू डॉट के थ्रू भेजा है, पहुंचेगी तो जरूर। अब जब भी आप इसको पढ़ पाओगे और जब सही लगे, यार दे देना यार। मैं ये बोल रहा था, मेरे देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज। जब लगेगा ना, भेज देना, दे देना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे जरूरत होगी। और बच्चे बने रहो, और जब आप इस चीज़ में बिलीव करोगे, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी ऐसा जो बहुत दूर रहेगा आपसे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, बट हम आपको वापस लेकर के आना चाहते हैं जब तक मैंने और ऑडियंस ने इन सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया है प्लस इम्प्लीमेंट कर लिया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जैसे रियलिटी ट्रांसफरिंग, पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम जंपिंग, जिसके ऊपर सर आपका ज्ञान हम सबको रिक्वायर्ड है, हम चाहते हैं। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम मोस्ट ऑफ माई हार्ट फॉर गिविंग योर टाइम एंड गिविंग योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने जो सवाल पूछे वो बहुत अच्छे थे, और आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप इतना अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हो, बस ऐसे ही लोगों को मदद करते रहें, हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।